तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आप इस वीडियो के साथ रिवीजन कर सकते हैं, एमसीक्यू क्वेश्चन है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं फर्स्ट क्वेश्चन है, आप स्क्रीन में देख सकते हैं। द मेटल कॉम्पाउंड कॉमनली फाउंड इन सिंदूर और कुमकुम इज बेस्ड ऑन ऑप्शन ए टिन, ऑप्शन बी लेड, ऑप्शन सी कॉपर एंड ऑप्शन डी जिंक। तो आप इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। सिंदूर में और कुमकुम कुमकुम में कौन सा कंपाउंड यूज़ करता है? तो इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होता है। इसका आंसर होगा बी यानी कि लेड। तो सिंदूर में यूज किया जाता है कंपाउंड, उसका नाम है लेड। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ये पूछा गया 2009 को। ये है लेड का सिंबल, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एलम इज यूज्ड एज ऑप्शन ए एन एनाल्जेसिक, ऑप्शन बी ए फर्टिलाइजर, ऑप्शन सी ए डिसइंफेक्टेंट एंड ऑप्शन डी ए प्यूरीफायर फॉर वाटर। तो इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए कमेंट में। तो इसका आंसर हो जाएगा प्यूरीफायर फॉर वाटर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन है व्हिच अमंग द फॉलोइंग एलिमेंट्स और मेटल pollutes the air of a city having large number of automobiles? ऑप्शन है ए कैडमियम, ऑप्शन बी लेड, ऑप्शन सी क्रोमियम एंड ऑप्शन डी निकल। तो चलिए इसका आंसर क्या होता है देख लेते हैं। इसका आंसर है बी यानी कि लेड। यहाँ पे टेट्राइथाइलेट इज यूज्ड एन एंटीनो कंपाउंड, इट इज मिक्सड विथ पेट्रोल टू इम्प्रूव इट्स क्वालिटी, देयरफॉर ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट लेड व्हिच पॉल्यूट सिटीज। यहाँ पे आपका जो एक्सप्लेन है वो यहाँ पे कर दिया गया है, आप देख सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। ये लेड का पिक्चर देख सकते हैं आप यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मेटल कंपाउंड, ये तो हो गया। यहाँ पे क्वेश्चन है ऑक्सीजन एंड ओजोन आर, आपको बताना है ए एलेक्ट्रोपोज, बी आइसोमर्स, सी आइसोटोप्स एंड डी आइसोबर्स। क्वेश्चन में पूछा गया है ऑक्सीजन एंड ओजोन आर। तो आप आंसर बताइए, तब तक आंसर देखते हैं हम। इसका आंसर है ए यानी कि एलेक्ट्रोपोज। यहाँ पे उसका रिगार्डिंग एक्सप्लेनेशन है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं एक्सप्लेनेशन, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में, यहाँ पे भी पूरा एक्सप्लेनेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच अप्लाइड ऑफ द अफेक्टेड एरिया व्हिच ऑफ द फॉलोइंग विल रिलीव द पेन ड्यू टू एंटीबाइट और बी स्टिंग। इसका ऑप्शन है ए लेमन जूस, ऑप्शन बी विनीगर, ऑप्शन सी बेकिंग सोडा एंड ऑप्शन डी कॉस्टिक सोडा। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन यानी कि बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा का जो फॉर्मूला है यहाँ पे दिया गया है, आप इसको रिकॉल कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में, यहाँ पे पूछा गया व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए केमिकल चेंज। इनमें से कौन सा है एक केमिकल चेंज का एग्जाम्पल, आपको बताना है। ऑप्शन ए ओएटल ड्राइज इन द सन, ऑप्शन बी लेमन जूस एडेड टू टी कॉजिंग इट्स कलर चेंज, ऑप्शन सी हॉट एयर राइजेस ओवर ए रेडिएटर, ऑप्शन डी कॉफ़ी इज ब्रूड बाय पासिंग स्टीम थ्रू ग्राउंड कॉफ़ी। तो अब करिए आंसर। इस पूछा गया है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ केमिकल चेंज, तो आपको बताना है इनमें से कौन सा केमिकल चेंज का एग्जाम्पल है। तो आंसर देखते हैं, यहाँ पे है बी आंसर। तो लेमन जूस एडेड टू टी कॉजिंग इट्स कलर चेंज इज ए एग्जाम्पल ऑफ केमिकल चेंज। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन में पूछा गया व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज एन एलिमेंट। आपका ऑप्शन है ए एल्यूमिना, ऑप्शन बी ब्रास, ऑप्शन सी ग्रेफाइट एंड ऑप्शन डी सिलिका। पूछा गया है व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज एन एलिमेंट, तो इनमें से कौन सा एक एलिमेंट है। तो आपका आंसर हो गया ग्रेफाइट यानी कि सी आंसर है। यहाँ पे क्वेश्चन है कंसीडरिंग द फॉलोइंग इक्वेशन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एमोनिया फ्रॉम नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन। यहाँ पे इक्वेशन दिया गया है हाउ मेनी हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स आर रिक्वायर्ड टू रिएक्ट विथ 100 मॉलिक्यूल्स ऑफ नाइट्रोजन। यहाँ पे ऑप्शन है ए 100, ऑप्शन बी 200, ऑप्शन सी 300, ऑप्शन डी 400। तो इसका आंसर हो जाएगा सी यानी कि 300। इसका एक्सप्लेनेशन आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने दे दिया है, तो आप इसको स्क्रीनशॉट लेकर आप देख सकते हैं इसका एक्सप्लेनेशन कैसे हुआ 300। तो आप ऐसे कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में, यहाँ पे पूछा गया है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग यूज्ड एज मॉडरेटर इन न्यूक्लियर रिएक्टर। ऑप्शन ए हाइड्रोजन
हेवी हाइड्रोजन, ऑप्शन बी हेवी वाटर, ऑप्शन सी ओजोन, ऑप्शन डी हाइड्रोजन परऑक्साइड। आप देख सकते हैं ये पूछा गया है एनडीए में, एयरफोर्स में, नेवी में और बहुत सारे एग्ज़ाम हैं इस क्वेश्चन को पूछा गया है। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको इस यहाँ पे आप 5 स्टार लगा सकते हैं। पूछा गया है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग यूज एज मॉडरेटर इन न्यूक्लियर रिएक्टर। तो इसका आंसर हो जाएगा, आप देख सकते हैं इसका आंसर हो जाएगा बी यानी कि हेवी वाटर। तो आपके कमेंट में बताना होगा हेवी वाटर का फॉर्मूला क्या है, तो आप कमेंट में आंसर कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैज ए मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन बाय मास। यहाँ पे कौन सा है जो यहाँ पे पूछा गया व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैज ए मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन बाय मास। मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन किस में है? ऑप्शन ए यूरिया, ऑप्शन बी एमोनियम साइनाइड, ऑप्शन सी एमोनियम कार्बोनेट एंड ऑप्शन डी एमोनियम नाइट्रेट। तो यहाँ पे सिंपली आपका एग्जाम आंसर हो जाएगा यूरिया। तो यहाँ पे देख सकते हैं यूरिया, और यहाँ पे यूरिया का फॉर्मूला दिया गया है NH2CO NH2। Next to the match list 1 and with list 2 and select the correct answer using the code given below the list. लिस्ट 1 में सब्सटेंस है, लिस्ट 2 में रॉ मटेरियल्स है। तो आप इसके साथ लेफ्ट साइड एंड राइट साइड को मैचिंग करके बताना होगा। यहाँ पे कोड दिया गया है, उस हिसाब से आपको मैचिंग करना है। ग्लास, ग्लास है, सॉफ्ट है, पेपर है, सीमेंट है। तो पहले आप पेपर्स से देखिए, पेपर्स क्या होता है? पेपर फैट, कॉस्टिक, एल्कली नहीं होता है पेपर में। ऑप्शन 2 में देखिए आप, पेपर पहले हम जो इजी है उससे हम मिलाते हैं। तो पेपर को ले लिया है पहले, तो पेपर सेलुलोज फाइबर एंड जिलेटिन। तो ये लग रहा है ये होने का चांस है। तो C2 में कौन किस किस को पढ़ रहा है? तो यहाँ पे सी देखिए, C2 में है इन दोनों, इसके लिए ए एंड बी कैंसिल हो जाएगा। तो आप इसको एलिमिनेट कर सकते हैं। उसके बाद आप सोप देखिए यानी कि साबुन, साबुन किससे मैच कर सकते हैं? साबुन में क्या रहते हैं? फैट एंड कॉस्टिक एंड एल्कली। तो बी हो गया ए के साथ। तो यहाँ पे आप बी ए के साथ, ठीक है, ए भी है, यानी कि सी और डी में से एक आंसर होगा। उसके बाद आप चले जाइए ग्लास। ग्लास में क्या कर रहे थे? तो आपने सुना ही होगा बोरोसिलिकेट का ग्लास। तो ग्लास चल गया 3 से, यानी कि A3। इनमें से 3 कौन है? A3, मतलब सी आंसर हो जाएगा आपका। और बाकी जो बचा है ये डी सीमेंट। सीमेंट में क्या रहता है? सिलिका। तो आपका आंसर हो जाएगा सी। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या है। तो इसका आंसर है सी, यानी कि 3 on to 4। तो आपका सी आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विनीगर इज द ट्रेड नेम ऑफ। ऑप्शन ए एसिटिक एसिड, ऑप्शन बी क्लोरोफॉर्म, ऑप्शन सी कार्बन टेट्राक्लोराइड एंड ऑप्शन डी इथाइल अल्कोहल। तो विनीगर इज द ट्रेड नेम ऑफ, इसका आंसर हो जाएगा सिंपली ए, यानी कि एसिटिक एसिड। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन में पूछा गया है व्हिच वन ऑफ द फ्लोइंग केमिकल इज यूज इन ब्यूटी पार्लर्स फॉर हेयर सेटिंग। इनमें से कौन सा केमिकल है जो यूज़ किया जाता है ब्यूटी पार्लर्स में फॉर हेयर सेटिंग? ऑप्शन ए सल्फर बेस्ड, ऑप्शन बी फॉस्फोरस बेस्ड, ऑप्शन सी सिलिकॉन बेस्ड एंड ऑप्शन डी आयरन बेस्ड। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर है ये, यानी कि सल्फर बेस्ड। आपका अगला क्वेश्चन है 2 एलिमेंट्स गैलियम एंड ऑक्सीजन combine to form a compound that is gallium oxide. Which among the following is the valency of gallium? यहाँ पे आपका वैलेंसी ऑफ गैलियम पूछा गया है। ऑप्शन ए है 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3 एंड ऑप्शन डी 4। तो यहाँ पे सिंपल आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि 3। तो यहाँ पे वैलेंसी ऑफ गैलियम इज 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कंसीडरिंग फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द डायमंड। डायमंड ऑप्शन 1 में है आपका, मैंने इसमें आपको कौन सा गिवन स्टेट आर करेक्ट है ये बताना होगा। ऑप्शन 1 इट इज एन एलोट्रोपस ऑफ सिलिकॉन, ऑप्शन 2 इट इज ए बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो आपको बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ये लगता है। ऑप्शन सी है इट इज़ द हार्डेस्ट सब्सटेंस, डायमंड हार्डेस्ट होता है, ये भी सही है, बी भी सही है। लेकिन 1 में जो है 1 गलत है, इट इज़ नॉट ए एलोट्रोप ऑफ सिलिकॉन, ये गलत।
4 नंबर जो दिया गया है, इट बर्न्स टू प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये भी गलत हो गया। तो इसका आंसर हो गया, ओ सॉरी 4 होगा, इसका आंसर होगा बी, यानी कि 2, 3, 4, ए ऑप्शन ठीक होगा, इट बर्न्स टू प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड। तो आप देख सकते हैं इसका आंसर 2, 3 एंड 4 होगा, यानी कि 1 यहाँ से एलिमिनेट हो गया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन में पूछा गया है, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर इन व्हिच द गैसेस फ्रॉम द एटमॉस्फेयर disappear as one moves away from the surface of the earth? Option A carbon dioxide, oxygen, nitrogen. Option B oxygen, nitrogen, carbon dioxide. Option C carbon dioxide, nitrogen and oxygen. Option D nitrogen, oxygen and carbon dioxide. तो इसका आंसर दिया है सी, लेकिन मेरे को लगता है तो ये होगा। तो ये क्वेश्चन में कन्फ्यूजन है, तो आप बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो चलिए यहाँ पे क्वेश्चन में आंसर है सी, लेकिन अब बताइए इसका आंसर ए और सी होगा, तो कमेंट में बताइएगा जरूर। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन में जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स एग्जिटिंग लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर? लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर। ऑप्शन ए मरकरी, ऑप्शन बी लेड, ऑप्शन सी सोडियम एंड ऑप्शन डी कैल्शियम। लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर, तो ये सिंपली हो गया आंसर आपका ये, यानी कि मरकरी इज द राइट आंसर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एल्युमिनियम इज मोर रिएक्टिव देन आयरन बट एल्युमिनियम इज लेस इजिली corroded than iron because option A aluminum is noble metal, option B oxygen forms a protective oxide layer on aluminum surface, option C iron undergoes reaction easily with water, option D iron forms both mono and divalent ions। तो सिंपली इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि ऑक्सीजन फॉर्म्स ए प्रोटेक्टिव ऑक्सीडाइज लेयर ऑन एल्युमिनियम सरफेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स एग्जिट्स इन लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर? तो ये हो गया मरकरी, इसका आंसर है तो हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रिलीज व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग केमिकल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग fatigue आफ्टर मस्कुलर एक्टिविटी इन ह्यूमन बीइंग्स? मस्कुलर एक्टिविटी इन ह्यूमन बीइंग्स। ऑप्शन ए ग्लूकार्निक एसिड, ऑप्शन बी यूरिक एसिड, ऑप्शन सी पायरुविक एसिड एंड ऑप्शन डी लैक्टिक एसिड। तो सिंपली इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि लैक्टिक एसिड इज द राइट आंसर। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस रेड एंड बेस। एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस रेड एंड बेस टर्न्स रेड litmus blue. A student tested a liquid with a red litmus paper which remained red, no change. This shows that the liquid is not a base, is not an acid, both are wrong and must be pure water. तो यहाँ पे है पेपर which remained red, no change. रेड लिटमस पेपर में रेड तो नो चेंज हो गए तो ऑप्शन और लिक्विड क्या हो सकता है? तो इसमें ऑप्शन डी होगा आपका राइट आंसर, मस्ट बी प्योर वाटर। आपका अगला क्वेश्चन है, अरेंजिंग द फॉलोइंग बेसिस इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बेसिक स्ट्रेंथ ऑन सोडियम हाइड्रोक्साइड, 2 मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, 3 एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड एंड 4 अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो यहाँ पे पूछा गया है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बेसिक स्ट्रेंथ, तो आपका आंसर देख लेते हैं। यहाँ पे आंसर हो जाएगा सी, यानी कि 4, 3, 2, 1, 4, 3, 2, 1 इंक्रीजिंग ऑर्डरिंग ऑफ द बेसिक स्ट्रेंथ। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन में पूछा गया है यहाँ पर, कंसिडरिंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑन सोप कैन नॉट बी यूज इन एसिडिक वाटर। ऑप्शन 2 आयनिक पार्ट ऑफ सोप इज सोडियम प्लस एंड COO माइनस। 3 soap dissolve in water faster than detergent. Which of the statement given are correct? यहाँ पे करेक्ट पूछा गया है। ऑप्शन ए 2 and 3, B 3 only, ऑप्शन सी 1 to 3 एंड ऑप्शन डी 1 and 2। यहाँ पे सोप कैन नॉट बी यूज इन एसिडिक ऑर्डर, ये ट्रू है। आयनिक पार्ट ऑफ सोप इज सोडियम प्लस एंड CO2 माइनस, तो सोप सोडियम स्टीयरेट होता है, तो ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है। आपका जो अगला स्टेटमेंट है सोप डिजॉल्व इन वाटर फास्टर देन डिटर्जेंट, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया, तो आपका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि 1 and 2 इज द राइट आंसर।
और इसका आंसर दिया गया है, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे 1 and 2 मैच करने के बोला गया है। सीमेंट, सोडियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड, ग्लास, कार्बन ब्लैक, इंक, सिलिका इन द फॉर्म ऑफ क्वार्ट्ज, ऑप्शन डी सोप। तो सोप इस क्वेश्चन को पहले भी कर चुका है। तो सोप, सोडियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड, ये हो जाएगा सीमेंट। ग्लास, ग्लास में कौन होगा? ग्लास बी, यानी कि ग्लास में 3 होगा। सिलिका इन द फॉर्म ऑफ क्वार्ट्ज, ऑप्शन सी इंक। कार्बन ब्लैक, ऑप्शन डी हो गया ऑप्शन ए, जिसका आंसर हो गया एल्यूमिनियम, एल्यूमिनेट एंड सिलिकेट ऑफ कैल्शियम। इसका आंसर हो जाएगा ए आंसर। तो इस कोड से मैच कर सकते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन मिक्सचर? ए मिक्सचर, ऑप्शन ए एयर, ऑप्शन बी मरकरी, ऑप्शन सी मिल्क एंड ऑप्शन डी सीमेंट। पूछा गया है व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मिक्सचर, इनमें से मिक्सचर कौन सा नहीं है? ये एयर, एयर तो मिक्सचर होता है। मिल्क, मिल्क भी होता है मिक्सचर। डी सीमेंट, सीमेंट भी होता है। मरकरी, मरकरी मिक्सचर नहीं होता है। तो आंसर हो गया बी। तो यहाँ पे मरकरी के बारे में ये सब डिटेल से आप देख सकते हैं। इसका एटॉमिक नंबर 80 है, सिंबल Hg, नेम मरकरी, एटॉमिक मास 200.592। कौन सा ब्लॉक में आता है? डी ब्लॉक में। मरकरी का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे देख सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन है आपका, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास? ऑप्शन ए 12 ग्राम ऑफ कार्बन combines with 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन to form 44 ग्राम of carbon dioxide. Option B, when 12 gram of carbon is heated in a vacuum, there is no change in mass. Option C, a sample of air increases in volume when heated at constant pressure, but its mass remained unaltered. Option D, the weight of piece of platinum is the same before and after heating. इनमें से कौन सा राइट स्टेटमेंट है? तो इसका आंसर हो जाएगा सिंपली, यानी कि 12 ग्राम ऑफ कार्बन combines with 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन टू फॉर्म ए 44 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। इट इज़ द एग्जाम्पल करने वाले हैं। तो आप वीडियो को देखते रहिए एंड तक। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आपके पास पहला क्वेश्चन है, व्हिच अमंग द फॉलोइंग एलिमेंट्स इज एसेंशियल फॉर ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्सेस इन द नर्व फाइबर? आपके पास ऑप्शन है ए कैल्शियम, ऑप्शन बी आयरन, ऑप्शन सी जिंक एंड ऑप्शन डी सोडियम। क्वेश्चन में पूछा गया है, अमंग द फॉलोइंग एलिमेंट्स व्हिच वन इज द एसेंशियल फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्सेस इन द नर्व फाइबर? तो ऑप्शन इज डी, यानी कि सोडियम। तो आप कमेंट बॉक्स में सोडियम का जो फॉर्मूला है वो आप बताइए। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, फूड रैप्ड इन न्यूज़पेपर इज लाइकली टू गेट contaminated with the option A magnesium, option B लेडियम, ऑप्शन सी आयरन एंड ऑप्शन डी एल्यूमिनियम। क्वेश्चन में पूछा गया है, फूड रैप्ड इन न्यूज़पेपर इज लाइक टू गेट कॉन्टामिनेट विद द ऑप्शन ए मैग्नीशियम, ऑप्शन बी लेड, ऑप्शन सी आयरन एंड ऑप्शन डी एल्यूमिनियम। कमेंट में बताइए इसका आंसर। तो आप देख सकते हैं इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि लेड। अगला क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया आपको, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ रेज इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर, यहाँ पे ऑप्शन है ए बीटा रेज एंड गामा रेज, ऑप्शन बी कैथोड रेज एंड एक्स रेज, ऑप्शन सी अल्फा रेज एंड बीटा रेज एंड ऑप्शन डी एक्स रेज एंड गामा रेज। क्वेश्चन में पूछा गया है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर, तो इनमें से कौन सा सही है आप बताइए। वीडियो को पॉज करके आप बता दिया? इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि एक्स रेज एंड गामा रेज इज द राइट आंसर। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन है, आप देख सकते हैं और स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में। आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मेटल आयन व्हिच इज प्रेजेंट इन सुपर फॉस्फेट इज? ऑप्शन ए मैग्नीशियम, ऑप्शन बी सोडियम, ऑप्शन सी पोटेशियम एंड ऑप्शन डी कैल्शियम। क्वेश्चन में पूछा गया है, द मेटल आयन व्हिच इज प्रेजेंट इन सुपर फॉस्फेट, इनमें से कौन सा मेटल आयन है जो सुपर फॉस्फेट में प्रेजेंट है? मैग्नीशियम, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम। तो इसका आंसर हो जाएगा सिंपली डी, यानी कि कैल्शियम, जो सुपर फॉस्फेट में पाया जाता है।
आपके पास अगला क्वेश्चन है द बेस्ट एंड द पुरेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट आर रेस्पेक्टिवली। क्वेश्चन में पूछा गया है द बेस्ट एंड द पुरेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट। ऑप्शन ए सिल्वर एंड लेड, ऑप्शन बी कॉपर एंड एल्यूमिनियम, ऑप्शन सी सिल्वर एंड गोल्ड एंड ऑप्शन डी कॉपर एंड गोल्ड। क्वेश्चन में पूछा गया है द बेस्ट एंड पुरेस्ट कंडक्टर ऑफ द हीट, तो इसका आंसर सिंपली हो जाएगा ए यानी कि सिल्वर एंड लेड। द बेस्ट conductor is silver and purest conductor of heat are lead is lead। आपके पास अगला क्वेश्चन है जो कि NDA on 2010 में पूछा गया है which one among the following metal is more reactive than hydrogen। क्वेश्चन का सही ढंग से पढ़िए और आंसर दीजिए, इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन में पूछा गया है more reactive than hydrogen। आपके पास ऑप्शन है ए मरकरी, ऑप्शन बी कॉपर, ऑप्शन सी सिल्वर एंड ऑप्शन डी टिन। क्वेश्चन में पूछा गया है मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, तो आपका आंसर हो जाएगा डी यानी कि टिन। इस क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है इसमें मैंने दे दिया है, तो आप इसको स्क्रीनशॉट मार के और नोटबुक में कॉपी कर लीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद करके जाना है एग्ज़ाम में। रिएक्टिव सीरीज ऑफ मेटल्स, यहाँ पे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के ऊपर जितना भी जाओगे मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन होगा, ये सब मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन। और जब तुम नीचे जाओगे तो ये है लेस रिएक्टिव देन हाइड्रोजन। यहाँ पे लिखा गया है दिस मेटल आर मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, यहाँ पे दिस मेटल आर लेस रिएक्टिव देन हाइड्रोजन। तो आप इस क्वेश्चन के साथ मैच करके देखिए। क्वेश्चन में पूछा गया है मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, तो मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन यानी कि मुझे ऊपर जाना होगा। तो इसमें का जो स्टेटमेंट है मरकरी कॉपर सिल्वर एंड टिन, मरकरी कॉपर सिल्वर जितना है सब नीचे में यानी कि लेस रिएक्टिव देन हाइड्रोजन। सिर्फ टिन ही एक लौता इंसान है, मेटल है यहाँ पे जो दिस मेटल आर मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, तो ये ऊपर जाता है तो मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन। तो आपका आंसर डी इज द राइट आंसर। सो डी इज द राइट आंसर। आपके पास अगला क्वेश्चन है एटॉमिक नंबर ऑफ एल्युमिनियम इज 13 एंड मास नंबर इज 27, कैलकुलेट द नंबर ऑफ द न्यूट्रन। यहाँ पे एक एल्युमिनियम है जिसका एटॉमिक नंबर है 13 एंड मास नंबर इज 27। आपको क्वेश्चन में पूछा गया है इसका जो न्यूट्रन नंबर है वो कितना होगा, तो हम जानते हैं न्यूट्रन नंबर इक्वल्स टू द मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। तो यहाँ पे मास नंबर है 27 एंड एटॉमिक नंबर है 13, सो मास नंबर 27 माइनस 13, तो हम पाएंगे इसका न्यूट्रन्स नंबर 27 माइनस 30 इक्वल्स टू 40, सो सी इज द राइट आंसर। आपके पास अगला क्वेश्चन है व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए ट्रांजिशन मेटल। इनमें से ट्रांजिशन मेटल कौन है वो आपको कमेंट में बताना होगा। ऑप्शन ए मैग्नीशियम, ऑप्शन बी मैंगनीज, ऑप्शन सी एल्युमिनियम एंड ऑप्शन डी कैल्शियम। क्वेश्चन में पूछा गया है व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए ट्रांजिशन मेटल, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि मैंगनीज। आप देख सकते हैं मैंगनीज बी इज ए ट्रांजिशन मेटल। आपके पास अगला क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट ए केमिकल चेंज। इनमें से कौन सा एक केमिकल चेंज का एग्जाम्पल है। 1 मैग्नेटाइजेशन ऑफ आयरन, बी कंडेंसेशन ऑफ लिक्विड एंड 3 बर्निंग ऑफ फ्यूल एंड डी रस्टिंग ऑफ आयरन। इनमें से रिप्रेजेंट करता है एक केमिकल चेंज में, इनमें से कौन आंसर है। मुझे लगता है 3 और 4 इज द राइट आंसर। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे आंसर हो गया बी यानी कि 3 और 4, बर्निंग ऑफ फ्यूल एंड रस्टिंग ऑफ आयरन इज द रिप्रेजेंट ऑफ ए केमिकल चेन इज द राइट आंसर। तो चलिए अगला क्वेश्चन में पूछा गया है व्हिच वन ऑफ द among the following is the correct order of a reactive of the element। यहाँ पे पूछा गया रिएक्टिव ऑफ द एलिमेंट का आपको करेक्ट ऑर्डर बताना होगा। क्वेश्चन ऑप्शन ए में है कॉपर ग्रेटर देन मैग्नीशियम ग्रेटर देन जिंक ग्रेटर देन सोडियम। ऑप्शन बी में है सोडियम ग्रेटर देन जिंक ग्रेटर देन मैग्नीशियम ग्रेटर देन कॉपर।
ऑप्शन सी में कॉपर ग्रेटर देन जिंक ग्रेटर देन मैग्नीशियम ग्रेटर देन सोडियम, एंड ऑप्शन डी सोडियम ग्रेटर देन मैग्नीशियम ग्रेटर देन जिंक एंड ग्रेटर देन कॉपर। क्वेश्चन में पूछा गया है रिएक्टिव ऑफ द एलिमेंट, सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि सोडियम ग्रेटर देन मैग्नीशियम ग्रेटर देन जिंक ग्रेटर देन कॉपर इज द राइट आंसर। यहाँ पे एक सीक्वेंस दिया है, सोडियम जो कि है सोडियम, उसके बाद मैग्नीशियम, मैग्नीशियम यहाँ पे देख सकते हैं, जिंक, जिंक यहाँ पे है, कॉपर, कॉपर भी यहाँ पे है। सो डी इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ दिस क्वेश्चंस। आपके पास अगला क्वेश्चन है विनीगर इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम, विनीगर इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम ऑप्शन ए एक इथानोइक एसिड, ऑप्शन बी वैलेडिक एसिड, ऑप्शन सी मिथानोइक एसिड एंड ऑप्शन डी ब्यूटानोइक एसिड। सो इसका आंसर होगा ए, यानी कि इथानोइक एसिड। विनीगर इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम इथानोइक एसिड। इथानोइक एसिड को सिंपली यहाँ पे मैंने दे दिया, एसिडिक एसिड भी कहा जाता है। एसिडिक एसिड जिसका फॉर्मूला है CH3COOH, ऑल्सो कॉल्ड इथानोइक एसिड। ये गलत है, ये आपको ये कर लेना होगा। ये इज द राइट आंसर, दिस इथानोइक एसिड। आपके पास अगला क्वेश्चन है, ये एक टिपिकल क्वेश्चन, लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 में आपको मैच करना होगा। ए ओजोन गैस, बी नाइट्रस ऑक्साइड, सी कार्बन डाइऑक्साइड, डी कार्बन मोनोऑक्साइड। और आपका राइट साइड में दिया है कॉम्बाइंस विथ हीमोग्लोबिन, ऑप्शन 2 अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, ऑप्शन 3 कंपोनेंट ऑफ एयर इन स्मॉल क्वांटिटी, ऑप्शन 4 विजुअल रेडिएशन एंड 5 इंफ्रारेड रेडिएशन। तो पहले आप इसके साथ इसको कौन सा मैच कर सकते हैं, आप एलिमिनेट करके इसका आंसर दे सकते हैं। तो पहले हम देख लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को, सी को देख लेते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड कॉमनली, कार्बन डाइऑक्साइड इनमें से कार्बन डाइऑक्साइड देखते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड कॉम्बाइंस विद हीमोग्लोबिन, ये भी नहीं होगा। अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन सी कंपोनेंट ऑफ एयर इन स्मॉल क्वांटिटी, जी कार्बन डाइऑक्साइड एयर में बहुत कम मात्रा में स्थित रहते हैं, तो इसका आंसर सी होगा, यानी कि C3 के साथ मैच कर रहे हैं। तो यहाँ पे कौन मैच कर रहे हैं, बी मैच कर रहे हैं, तो बी इज़ द राइट आंसर। और ऑप्शन भी कोई भी आंसर इज नहीं है, तो बाकी को मिला लेते हैं। बी नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड इज द अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन, सॉरी दिस इज द रॉन्ग, नाइट्रस ऑक्साइड इज द इंफ्रारेड रेडिएशन होगा, अल्ट्रावायलेट नहीं। इसके साथ मैच करके देखिए, C3 मैंने कार्बन डाइऑक्साइड इज कंपोनेंट ऑफ एयर इन स्मॉल क्वांटिटी। D1 कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड कॉम्बाइंस विद हीमोग्लोबिन, तो इसका जवाब होगा 253 यानी कि बी इज द राइट आंसर। आपके पास अगला क्वेश्चन है, व्हिच वन ऑफ द फ्लोइंग एलिमेंट्स रिप्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम एसिड टू फॉर्म सॉल्ट। क्वेश्चन में पूछा गया है व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स विल रिप्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम एसिड टू फॉर्म सॉल्ट। आपके पास ऑप्शन है ए सल्फर, ऑप्शन बी सिलिकॉन, ऑप्शन सी जिंक एंड ऑप्शन डी फॉस्फेट। क्वेश्चन में पूछा गया व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट विल रिप्लेस हाइड्रोजन, इनमें से कौन सा एक एलिमेंट है जो हाइड्रोजन का रिप्लेस कर सकते हैं एसिड टू फॉर्म ए सॉल्ट। आपका आंसर बताना होगा, ऑप्शन ए में सल्फर, ऑप्शन बी सिलिकॉन, ऑप्शन सी जिंक एंड ऑप्शन डी फॉस्फेट। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि जिंक। तो जिंक इज द राइट आंसर। आपके पास क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग gases present in the air near the surface of the earth has a maximum concentration। क्वेश्चन में पूछा गया है नियर द सरफेस ऑफ द अर्थ हैज ए मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन, तो व्हिच ऑफ द गैस इज मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन इन द नियर ऑफ अर्थ सरफेस। ऑप्शन ए में ऑक्सीजन, ऑप्शन बी नाइट्रोजन, ऑप्शन सी हाइड्रोजन, ऑप्शन डी मीथेन। तो आपको कौन सा लगता है, कौन सा गैस ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है अर्थ के पास। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि नाइट्रोजन इज द राइट आंसर। तो नाइट्रोजन इज द राइट आंसर इन दिस
सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन में पूछा गया है कंसीडरिंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द एल्युमिनियम पेंट। निम्नलिखित कथन में जांचाई कीजिए एल्युमिनियम रिगार्डिंग एल्युमिनियम पेंट। एल्युमिनियम पेंट इज फेयरली गुड हीट रेजिस्टेंट। ऑप्शन 2 में दिया गया है इट पॉजेस गुड इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। ऑप्शन सी इट कैन नॉट बी यूज फॉर हॉट वाटर पाइप। आपके पास स्टेटमेंट है ए वन ओनली, यानी कि इट इज फेयरली गुड हीट रेजिस्टेंट। ऑप्शन बी 1 and 3 ओनली। ऑप्शन सी 1 and 2 ओनली एंड ऑप्शन डी 2 and 3 ओनली। तो इसका आंसर बताइए कमेंट बॉक्स में। पूछा गया है कंसीडरिंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द एल्युमिनियम पेंट। एल्युमिनियम पेंट इट इज फेयरली गुड एंड हीट रेजिस्टेंट, ये सही लग रहा है। इट पॉजेस गुड इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। इट कैनॉट बी यूज फॉर हॉट वाटर पाइप, यहाँ पे करेक्ट पूछा गया है, तो आपको बताना होगा। इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि 1 and 3 ओनली। 1 में क्या है, इट इज फेयरली गुड हीट रेजिस्टेंट, एंड 3 इट कैन नॉट बी यूज फॉर हॉट वाटर पाइप। सो 1 and 3 इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आपके पास अगला क्वेश्चन है कंसीडरिंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रिगार्ड टू द प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर। प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर आपके पास यहाँ पे पूछा गया है। वाटर इज ए गुड सॉल्वेंट फॉर आयोनिक कंपाउंड बट पुअर सॉल्वेंट फॉर ए कोवैलेंट कंपाउंड। वाटर is a good solvent for a covalent compound but poor solvent for ionic compound. And 3. Water has maximum density at the temperature of 277 K. ये तो स्टेटमेंट सही लग रहा है। वाटर इज ए गुड सॉल्वेंट फॉर आयोनिक कंपाउंड, जी ये भी सही है। वाटर इज गुड सॉल्वेंट फॉर आयोनिक कंपाउंड बट पुअर सॉल्वेंट फॉर कोवैलेंट कंपाउंड, जी ये स्टेटमेंट सही लग रहा है। यहाँ पे 2 में देखिए वाटर इज गुड सॉल्वेंट फॉर कोवैलेंट कंपाउंड, ये स्टेटमेंट गलत हो गया। इसका आंसर हो जाएगा 1 and 3 ओनली। इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि 1 and 3 ओनली इज द राइट आंसर। आपके पास अगला क्वेश्चन है व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द 4 स्टेजेस ऑफ वाटर मूवमेंट इन ए हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। क्वेश्चन में पूछा गया है व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द 4 स्टेजेस ऑफ वाटर मूवमेंट इन ए हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। ऑप्शन ए इवेपोरेशन, ऑप्शन ए इवेपोरेशन, कंडेंसेशन, प्रेसिपिटेशन, इनफिल्ट्रेशन। ऑप्शन बी इवेपोरेशन, प्रेसिपिटेशन, कंडेंसेशन, इनफिल्ट्रेशन। ऑप्शन सी इनफिल्ट्रेशन, इवेपोरेशन, कंडेंसेशन, प्रेसिपिटेशन। ऑप्शन डी कंडेंसेशन, प्रेसिपिटेशन, इवेपोरेशन, इनफिल्ट्रेशन। इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि पहले होगा इवेपोरेशन, उसके बाद कंडेंसेशन, उसके बाद प्रेसिपिटेशन होगा, उसके बाद इनफिल्ट्रेशन होगा। अगला क्वेश्चन में पूछा गया है, सॉरी ये तो जियोग्राफी का क्वेश्चन लग रहा है यार, चलिए कर लेते हैं। जियोग्राफी का क्वेश्चन आ गया, चलिए देखते हैं। मैच लिस्ट 1 and 2। यहाँ पे दिया गया है एजेंट ऑफ इरोजन, यहाँ पे ट्रोपोग्राफिकल फीचर, रनिंग वाटर, ग्लेशियर, सी ऑइंड, डी अंडरग्राउंड वाटर। तो इसका आंसर क्या होगा, ये यानी कि 5 1 2 4। ए के साथ मैच होगा 5, यानी कि जॉर्ज। बी के साथ मैच करेगा 1 ग्लेशियर, सरक्यू। ऑइंड के साथ मैच करेगा 2, यानी कि बर्चन। एंड अंडरग्राउंड वाटर मैचड विथ 4, यानी कि डोलाइन। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन पूछा गया है फॉलोइंग स्टेटमेंट आर मेड इन कंसंट्रेशन विद कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड इज ए पॉइजनस गैस। ज़्यादा सर झूठ बोल रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड पॉइजनस होता है तो गाछ बच सकते हैं क्या, पेड़ पौधों, जी ये भी गलत है। कार्बन डाइऑक्साइड इन एसिडिक ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड टर्न्स लाइम वाटर मिल्की। ये कई बार पूछा गया है आपका एग्जाम में। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि 2 and 3 इज द राइट आंसर।
कार्बन डाइऑक्साइड इज एन एसिडिक ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड टर्न्स लाइम वाटर मिल्क, कार्बन डाइऑक्साइड इज ए पॉइजनस गैस। ये झूठ बोल रहा है, झूठ। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है बाय व्हिच वन एमंग द फॉलोइंग मैकेनिज्म सोप रिमूव डार्ट फ्रॉम क्लॉथ्स। ऑप्शन ए सोप डिजोल्व द सॉइल एज सच, soap react with soil and convert them into soluble silicate, soap takes away the oily part of the soil and thus separate the soil from the cloth. Option D, the soap molecules bind with the soil, leave the soil and keep it suspended, which can then be rinsed away. D is the right answer. क्वेश्चन में पूछा गया व्हिच अमंग द फॉलोइंग मैकेनिज्म सोप रिमूव डार्ट सॉइल फ्रॉम क्लॉथ। इसका आंसर हो जाएगा डी, द सोप मॉलिक्यूल्स बाइंड विद द सॉइल, लीव द सॉइल एंड कीप इट सस्पेंडेड व्हिच कैन देन बी रिंस्ड अवे। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन है इस स्लाइड का, तो आप देख सकते हैं द डार्ट प्रेजेंट ऑन क्लॉथ इज ऑर्गेनिक इन नेचर एंड इनसॉल्युबल इन वाटर, देयरफॉर इट कैन नॉट बी रिमूव्ड बाय ओनली वॉशिंग। इट कैन नॉट बी रिमूव बाय ओनली वॉशिंग। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? व्हेन सोप इज डिजॉल्व इन वाटर इट्स हाइड्रोफोबिक ends attach themselves to the dart and remove it from the cloth. Then the molecule of soap arrange themselves in a micelle formation. This term is more important. And the dart at the center of the cluster. This micelle remains suspended in the water, hence the dust particles are easily rinsed. आपके पास अगला क्वेश्चन है which one among the following statement is not correct about graphite। यहाँ पे not correct पूछा गया है, correct नहीं, not correct। ऑप्शन ए, इट इज द मोस्ट स्टेबल एलोट्रोप ऑफ कार्बन, इट इज इलेक्ट्रिकल कंडक्टिंग मेटल। ये तो नॉट करेक्टिंग पूछा है। ऑप्शन सी, क्रिस्टलाइन स्फेरिकल बीड्स ऑफ ग्राफाइट हेवी वेरी गुड लुब्रिकेटिंग प्रॉपर्टी अंडर ड्राई कंडीशन, इट इज द हायर ग्रेड ऑफ कोल, इट इज द मोस्ट स्टेबल एलोट्रोप ऑफ कार्बन। ठीक है, इट इज एन इलेक्ट्रिकल कंडक्टिंग मेटल, ग्राफाइट इलेक्ट्रिक कंडक्ट होते हैं, ये ठीक है, ये भी ठीक है। डी इज द रॉन्ग, सो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि नॉट करेक्ट है, इट इज द हायर ग्रेड ऑफ कॉइल, इट इज रॉन्ग इंफॉर्मेशन। आपके पास अगला क्वेश्चन है व्हिच वन अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्ट। इसमें से कौन सा सॉल्ट का प्रॉपर्टी नहीं है, आपको बताना होगा। ऑप्शन ए, सॉल्ट हैव ऑर्डर पैकिंग अरेंजमेंट कॉल्ड लैटिस, सॉल्ट हैव लो मेल्टिंग पॉइंट बट हाई बॉइलिंग पॉइंट, salt are brittle, salt conduct electricity when dissolved in water or even in the molten state। यहाँ पे पूछा गया है नॉट ए प्रॉपर्टी ऑफ ए सॉल्ट। इसका आंसर हो जाएगा बी, सॉल्ट हैव लो मेल्टिंग पॉइंट बट हाई बॉइलिंग पॉइंट, इट इज द नॉट प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्ट। आपके पास अगला क्वेश्चन है एज कंपेयर टू कोवैलेंट कंपाउंड, इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स जनरली हैव option A, low melting points and low boiling points, low melting points and high boiling points, option C, high melting points and low boiling points, option D, high melting points and high boiling points। क्वेश्चन में आपको पूछा गया है एज कंपेयर टू कोवैलेंट कंपाउंड, इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड जनरली हैव, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड हाई बॉइलिंग पॉइंट इज द राइट आंसर। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन है ड्यू टू स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ionic compounds have high melting and boiling point। आपके पास अगला क्वेश्चन है which one among the following statement with regard to pH scale is correct। it is a logarithmic scale, जी logarithmic scale ठीक है। the scale is limited to 0 to 14 because the ionic product of water is about 10 to 14, ये भी सही लग रहा है। The lower of the value of pH, the greater is the acidity of the solution, ये भी स्टेटमेंट सही लग रहा है। इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि 1, 2 and 3 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन में पूछा गया व्हिच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज विथ रिगार्डिंग टू pH स्केल इज आर करेक्ट। इट इज ए लॉगरिथमिक स्केल, ठीक है। द स्केल इज लिमिटेड 0 to 14 बिकॉज द आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर इज अबाउट 10 to 14, ये भी ठीक है। द लोअर द वैल्यू ऑफ pH, द ग्रेटर इज द एसिडिटी ऑफ द सॉल्यूशन, सब के सब स्टेटमेंट सही है। सो 1, 2, 3 इज द राइट आंसर।
आपके पास अगला क्वेश्चन है, एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज ए सब्सटेंस व्हिच, ऑप्शन है ए इंक्रीजिंग द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन एलिमेंट इन ए गिवन सब्सटेंस, ऑप्शन बी डिक्रीजिंग द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन एलिमेंट इन ए गिवन सब्सटेंस, ऑप्शन सी इज ऑक्सीडाइज इटसेल्फ इन ए ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, ऑप्शन डी लॉसेस इलेक्ट्रॉन इन ए ऑक्सीडेशन रिएक्शन। इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि इंक्रीज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन एलिमेंट इन ए गिवन सब्सटेंस। An oxidizing agent is a substance which increasing the oxidation number of an element in a given system। ये NDA 2010 में पूछा गया है। आपके पास अगला क्वेश्चन है, न्यूट्रल वाटर विथ pH about 7 becomes slightly acidic when aerated। This is because on option A oxygen from air dissolve in the water which makes the water acidic, option B dirt which get contact with the water during aeration makes the water acidic, option C ultraviolet radiation dissociate water molecule and makes water acidic, option D carbon dioxide forms air dissolve। क्वेश्चन में पूछा गया है नेचुरल वाटर विथ pH अबाउट 7 बिकम स्लाइटली एसिडिक। इसका आंसर होगा डी, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म एयर इज डिजॉल्व। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया है H2O प्लस CO2 सो कार्बोनिक एसिड फॉर्म एयर। आपके पास अगला क्वेश्चन है, इन दिस रिएक्शन 4Fe प्लस 3O2 से 4Fe3 प्लस 6O2 माइनस व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट द स्टेटमेंट। यहाँ पे इनकरेक्ट पूछा गया है भैया, सही ढंग से देखो, करेक्ट नहीं पूछा गया है, इनकरेक्ट। इन द रिएक्शन 4Fe प्लस 3O2 4Fe3 प्लस 6O2 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज द इनकरेक्ट। सही ढंग से देखो, इनकरेक्ट पूछा गया है। ऑप्शन है इट इज द रिडक्स रिएक्शन, ऑप्शन बी मेटालिक आयन इज रिड्यूसिंग एजेंट, ऑप्शन सी Fe3 प्लस इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑप्शन डी मेटालिक आयरन इज रिड्यूस टू Fe2 प्लस। यहाँ पे ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। यहाँ पे Fe रिड्यूस हो गया, Fe2 तो है, ये तो Fe3 प्लस होना ना, यहाँ पे रिड्यूस, तो ये तो गलत हो गया। सो ऑप्शन डी इज गलत, यहाँ पे इनकरेक्ट पूछा गया है, सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। यहाँ पे इसका एक्सप्रेशन दिया है, इट इज रिडक्स रिएक्शन बिकॉज आयरन अंडरगोज ऑक्सीडेशन फ्रॉम 0 to +3 एंड 0 अंडरगोज रिडक्शन फ्रॉम 0 to -2 एज आयरन अंडरगोज ऑक्सीजन, सो इट रिड्यूसिंग एजेंट। आप देख सकते हैं इसको। आपके पास अगला क्वेश्चन है, व्हेन एक्वा सॉल्यूशन ऑफ 2 सॉल्ट आर मिक्स्ड the third salt formed may appear as solid precipitate or a clear solution depending upon the solubility of its ion। It is observed that all salts of sodium, potassium, ammonium are soluble, all nitrates and bicarbonate are soluble, all halide, chloride, bromide, iodide are soluble except those of silver, mercury and lead, all sulfate are soluble except those सिल्वर, कैल्शियम, बेरियम एंड लेड। यहाँ पे पूछा गया है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ सॉल्यूशन विल प्रोड्यूस ए सॉलिड प्रेसिपिटेट। सॉलिड प्रेसिपिटेट कौन सा कॉम्बिनेशन है जो प्रोड्यूस करेगा। क्वेश्चन में पहले को सही ढंग से पढ़ो, उसके बाद आंसर दीजिए। ऑप्शन ए सोडियम सल्फाइड एंड बेरियम क्लोराइड, ऑप्शन बी मैग्नीशियम सल्फाइड एंड बेरियम बाइकार्बोनेट, ऑप्शन डी लिथियम आयोडाइड एंड बेरियम क्लोराइड, ऑप्शन डी अमोनियम सल्फेट एंड पोटेशियम ब्रोमाइड। तो इसका आंसर हो जाएगा सोडियम सल्फेट एंड बेरियम क्लोराइड। यहाँ पे सॉलिड प्रेसिपिटेट जो होगा वो होगा सोडियम सल्फेट एंड बेरियम क्लोराइड। सो आंसर इज द ये इज द राइट आंसर। The material used for electric fuse is an alloy of tin and lead. This alloy should have, आपके पास ऑप्शन है ए हाई स्पेसिफिक रेजिस्टेंस एंड लो मेल्टिंग पॉइंट, ऑप्शन बी लो स्पेसिफिक रेजिस्टेंट एंड हाई मेल्टिंग पॉइंट, ऑप्शन सी लो स्पेसिफिक रेजिस्टेंट एंड हाई मेल्टिंग पॉइंट, एंड ऑप्शन डी हाई स्पेसिफिक रेजिस्टेंट एंड हाई मेल्टिंग पॉइंट।
क्वेश्चन में पूछा गया है द मटेरियल यूज्ड फॉर इलेक्ट्रिक फ्यूज, द मटेरियल यूज्ड फॉर इलेक्ट्रिक फ्यूज। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए है, आपको आंसर बताना है। यहाँ पे बोला गया है इलेक्ट्रिक फ्यूज, तो आपके पास आंसर हो गया है ए, यानी कि हाई स्पेसिफिक रेजिस्टेंस एंड लो मेल्टिंग पॉइंट इज यूज्ड फॉर इलेक्ट्रिक फ्यूज। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है इन ए प्रेशर कुकर कुकिंग इज फास्टर बिकॉज द इंक्रीजिंग इन वेपर प्रेशर। ऑप्शन ए इंक्रीजिंग द स्पेसिफिक हीट, ऑप्शन बी डिक्रीजिंग द स्पेसिफिक हीट, ऑप्शन सी डिक्रीज द बॉइलिंग पॉइंट एंड ऑप्शन डी इंक्रीज द बॉइलिंग पॉइंट। क्वेश्चन में पूछा गया है इन ए प्रेशर कुकर कुकिंग इज फास्टर बिकॉज द इंक्रीजिंग वेपर प्रेशर। इनमें से वेपर प्रेशर बढ़ने के साथ साथ कौन कौन बढ़ता है, तो कौन बढ़ता है या घटता है। क्वेश्चन में पूछा गया ये इंक्रीज द स्पेसिफिक हीट, बी डिक्रीज द स्पेसिफिक हीट, सी डिक्रीज द बॉइलिंग पॉइंट एंड ऑप्शन डी इंक्रीजिंग द बॉइलिंग पॉइंट। तो आपको आंसर बताना होगा इसका, तो कमेंट में इसका आंसर दीजिए, तब तक हम इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि इंक्रीज द बॉइलिंग पॉइंट। उसके बाद आपके पास अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन में पूछा गया है मैग्नेट अट्रैक्ट द मैग्नेटिक सब्सटेंस एज आयरन, निकल, कोबाल्ट, इट्स व्हाट टाइप ऑफ सब्सटेंस कैन दे रिपील। क्वेश्चन में पूछा गया है मैग्नेट अट्रैक्ट मैग्नेटिक सब्सट्रैक्ट एज आयरन, निकल, कोबाल्ट, इट्स व्हाट टाइप ऑफ सब्सटेंस कैन दे रिपील। आपके पास ऑप्शन है पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, सी डायमैग्नेटिक सब्सटेंस एंड डी नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस। क्वेश्चन में पूछा गया है व्हाट टाइप ऑफ सब्सटेंस कैन दे रिपील। इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि डायमैग्नेटिक सब्सटेंस दे रिपील। आपके पास अगला क्वेश्चन है व्हिच वन अमंग द फॉलोइंग इज ए मेन इंग्रेडिएंट इन सीमेंट। इनमें से कौन सा सीमेंट का मेन इंग्रेडिएंट है। ऑप्शन ए जिप्सम, ऑप्शन बी लाइमस्टोन, ऑप्शन सी क्ले एंड ऑप्शन डी एस। क्वेश्चन में पूछा गया है व्हिच वन अमंग द फॉलोइंग इज द मेन इंग्रेडिएंट इन सीमेंट। ऑप्शन ए जिप्सम, बी लाइमस्टोन, सी क्ले एंड एस बेस्ट अमंग द फॉलोइंग मेन इंग्रेडिएंट इन सीमेंट। आपके पास आंसर हो गया बी, यानी कि लाइमस्टोन इज द मेन इंग्रेडिएंट इन सीमेंट। आपके पास अगला क्वेश्चन है ग्लास एक्चुअली में क्या होता है। ऑप्शन ए क्रिस्टलाइन सॉलिड, ऑप्शन बी एन आयोनिक सॉलिड, ऑप्शन सी एन इलास्टिक सॉलिड एंड ऑप्शन डी ए वर्टिफाइड सॉलिड। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि वर्टिफाइड सॉलिड लिक्विड, सॉरी ग्लास इज एक्चुअली ए वर्टिफाइड लिक्विड। इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि वर्टिफाइड लिक्विड। आपके पास अगला क्वेश्चन है सॉल्यूशन इन टेस्ट ट्यूब्स कॉन्टेनिंग H2O यानी कि वाटर एंड एक्वस NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड कैन बी डिफरेंशिएटेड विद द हेल्प ऑफ। क्वेश्चन में पूछा गया है सॉल्यूशन इन टेस्ट ट्यूब कॉन्टेनिंग H2O एंड एक्वस NaOH कैन बी डिफरेंशिएटेड with the help of ऑप्शन ए रेड लिटमस, ऑप्शन बी ब्लू लिटमस, ऑप्शन सी Na2CO3 यानी कि सोडियम कार्बोनेट एंड ऑप्शन डी HCl एक्वस। क्वेश्चन में पूछा गया है H2O एंड NaOH कैन बी डिफरेंशिएटेड विद द हेल्प ऑफ। आपका आंसर हो जाएगा ये, यानी कि रेड लिटमस टर्न्स ब्लू ऑन रिएक्शन विथ NaOH। सो इसका आंसर हो जाएगा ए। आपके पास अगला क्वेश्चन है ए स्टूडेंट हीटेड सम सल्फर इन ए स्पैचुला एंड कलेक्टेड द गैस X, which one among the following is the correct about X। एक स्टूडेंट है जो कि सल्फर को हीट करते हैं एक स्पैचुला में रखकर एंड गैस कलेक्ट करते हैं जो जिसका गैस का नाम दिया है X। तो आपको बताना होगा वो कौन सा गैस है। क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है ऑप्शन ए X इज SO2 एंड इट टर्न्स मॉइस्ट लिटमस टू ब्लू, ऑप्शन बी X इज SO3 एंड इट टर्न्स मॉइस्ट लिटमस टू रेड, ऑप्शन सी X इज SO2 एंड इट टर्न्स मॉइस्ट लिटमस टू रेड एंड ऑप्शन डी X इज SO3 एंड इट टर्न्स ड्राई लिटमस टू ब्लू। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि X इज SO2 एंड इट टर्न्स मॉइस्ट लिटमस टू ब्लू। SO2 react with water to produce
H2SO3 जो कि सल्फरस एसिड है, दैट बीइंग एसिड टर्न्स ब्लू मोस्ट लिटमस रेड। सो दिस इज द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग दिस क्वेश्चंस। तो आपको पास अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे रिएक्शन देखा गया है, आप देख सकते हैं एस प्लस O2 टू SO2 प्लस H2O इक्वल्स टू H2SO3। आपके पास अगला क्वेश्चन है, सॉरी, एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस रेड एंड, क्वेश्चन में पूछा गया है एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस रेड एंड बेस टर्न्स रेड लिटमस ब्लू। ए स्टूडेंट टेस्टेड ए लिक्विड विथ ए रेड litmus paper which remained red, no change, this show that the liquid, क्वेश्चन में पूछा गया एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड, ये सब आपको पता है, एंड बेस टर्न्स रेड लिटमस टू ब्लू, ये आपको जनरल साइंस ये आपको पता है। बट यहाँ पे पूछा गया है ए स्टूडेंट टेस्टेड ए लिक्विड विथ ए रेड लिटमस पेपर which remained and red, no change, the shows that the liquid is, ऑप्शन में ए में दिया गया है ए is not a base, is not an acid, is neither an acid nor base, must be pure water or acid। आपके आंसर हो जाएगा डी, यानी कि must be pure water and acid। आपके पास अगला क्वेश्चन है, ह्यूमन स्टोमच प्रोड्यूस एसिड एक्स which helps in digestion of food, एसिड एक्स। फूड को डाइजेस्ट में कौन सा एसिड यूज़ किया जाता है? आपके पास ऑप्शन ए है एसिडिक एसिड, ऑप्शन बी है मिथानोइक एसिड, ऑप्शन सी हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड ऑप्शन डी साइट्रिक एसिड। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ह्यूमन स्टोमच एंड प्रोड्यूस एसिड एक्स व्हिच हेल्प इन डाइजेशन ऑफ फूड, सो एसिड एक्स इज represented as hydrochloric acid, so C is the right answer। आपके पास अगला क्वेश्चन है, ए BCE sting leaves an acid which causes pain and irritation, the injected acid is acetic acid, ऑप्शन बी सल्फ्यूरिक एसिड, ऑप्शन सी साइट्रिक एसिड एंड ऑप्शन डी मिथायोनिक एसिड। क्वेश्चन में पूछा गया है ए बेस स्टिंग लीव्स एन एसिड व्हेन causes pain and irritation, the injected acid is, ऑप्शन ए एसिडिक एसिड, ऑप्शन बी सल्फ्यूरिक एसिड, ऑप्शन सी साइट्रिक एसिड एंड ऑप्शन डी मिथायोनिक एसिड। इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि ऑप्शन मिथायोनिक एसिड। मिथानोइक एसिड यहाँ पे स्टेटमेंट दिया है इसके बारे में सॉल्यूशन में, मिथानोइक एसिड इज कॉमनली कॉल्ड फ्रॉम एसिडिक एसिड। एसिडिक एसिड का जो फॉर्मूला है आप देख लीजिए COOH। तो आपके पास अगला क्वेश्चन है, when concentrated H2SO4 spills on the surface, it should be immediately cleaned, option A with a piece of cloth, by adding cold water, by adding solid Na2CO3 and option D by adding solid BaCl2। क्वेश्चन में पूछा गया है when concentrated H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड spills on the surface, it should be immediately cleaned by which of the, option A with a piece of cloth, option B by adding cold water, option C by adding solid Na2CO3 and option D by adding solid BaCl2। इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि by adding solid Na2CO3। आपके पास अगला क्वेश्चन है, आयरन नेल्स आर डिप्ड इनटू ब्लू कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, आफ्टर सम टाइम आयरन नेल्स आर, ऑप्शन ए डिजॉल्व एंड ब्लू कलर इज डिस्चार्ज, ऑप्शन बी डिजॉल्व बट ब्लू कलर इज नॉट डिस्चार्ज, ऑप्शन सी नॉट डिजॉल्व एंड ब्लू कलर इज नॉट डिस्चार्ज, ऑप्शन डी नॉट डिजॉल्व बट ब्लू कलर इज डिस्चार्ज। क्वेश्चन में पूछा गया है आयरन नेल्स आर डिप्ड इनटू ब्लू कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, आफ्टर सम टाइम्स आयरन नेल्स आर, ऑप्शन ये हो जाएगा इसका राइट आंसर, यानी कि डिजॉल्व एंड ब्लू कलर डिस्चार्ज। डिजॉल्व एंड ब्लू कलर इज डिस्चार्ज इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आपके पास अगला क्वेश्चन है, ए स्टूडेंट बाय चांस मिक्स एसीटोन विथ एल्कोहल, दिस मिक्सचर ऑफ एसीटोन एंड एल्कोहल कैन बी सेपरेटेड बाय, ए स्टूडेंट बाय चांस मिक्स्ड एसीटोन विथ एल्कोहल, दिस मिक्सचर ऑफ एसीटोन एंड एल्कोहल कैन बी सेपरेटेड बाय। आपके पास ऑप्शन है ए फिल्ट्रेशन, ऑप्शन बी सेपरेटिंग फनेल, ऑप्शन सी फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन, ऑप्शन डी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। इसका एक्सप्लेनेशन दिया है यहाँ पे आप देख सकते हैं, सो इसका आंसर डी इज द राइट आंसर। एसीटोन एंड एल्कोहल सेपरेटेड बाय द फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया गया है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन इज द सेपरेशन ऑफ ए मिक्सचर
into its component part of fractions chemical compound are separated by the heating them। तो आप ये पढ़ सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, आप घर में बैठ कर पढ़िए, ठीक है। तो आपके नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिल्वर वेयर टर्न्स ब्लैक आफ्टर पीरियड ऑफ टाइम ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ। क्वेश्चन में पूछा गया है सिल्वर वेयर टर्न्स ब्लैक आफ्टर ए पीरियड ऑफ टाइम ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ। ऑप्शन ए में दिया गया है नाइट्रेट कोटिंग ऑन सिल्वर, ऑप्शन बी सल्फेट कोटिंग ऑन सिल्वर, ऑप्शन सी क्लोराइड कोटिंग ऑन सिल्वर, ऑप्शन डी ऑक्साइड कोटिंग ऑन सिल्वर। क्वेश्चन में पूछा गया है सिल्वर वेयर टर्न्स ब्लैक आफ्टर ए पीरियड ऑफ टाइम ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ। आपके आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, यानी कि सल्फाइड कोटिंग ऑन सिल्वर इज द राइट आंसर। सल्फाइड कोटिंग ऑन सिल्वर इज द राइट आंसर। सिल्वर डज नॉट रिएक्ट विद ऑक्सीजन। इसके एक्सप्लेनेशन आप बारे में घर में देख सकते हैं बैठकर। तो चलिए है नेक्स्ट क्वेश्चन में, आपके पास अगला क्वेश्चन है, द मटेरियल यूज्ड फॉर इलेक्ट्रिक फ्यूज इज एन एलॉय ऑफ टिन एंड लेड, दिस एलॉय शुड हैव ऑप्शन ए हाई स्पेसिफिक रेजिस्टेंस एंड लो मेल्टिंग पॉइंट, ऑप्शन बी लो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस एंड हाई मेल्टिंग पॉइंट, ऑप्शन सी लो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस एंड हाई मेल्टिंग पॉइंट, ऑप्शन डी हाई स्पेसिफिक रेजिस्टेंस एंड हाई मेल्टिंग पॉइंट। आप इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। द मटेरियल यूज्ड फॉर इलेक्ट्रिक फ्यूज इज इन एलॉय ऑफ टिन एंड लेड, दिस एलॉय शुड हैव, सॉरी यार दिस टू स्टेटमेंट आर सेम। इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि द हाई स्पेसिफिक रेजिस्टेंस एंड लो मेल्टिंग पॉइंट इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। द मटेरियल यूज्ड फॉर इलेक्ट्रिक fuse is an alloy of a tin lead, this alloy should have high specific resistance and low melting point। so कैसे लगा दोस्तों इस लेक्चर को? आप लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिए एंड कमेंट में कमेंट कर। यहाँ पे आपको फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, व्हिच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन बिलो इज और आर परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ soluble। क्वेश्चन में पूछा गया है, व्हिच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन बिलो आर करेक्ट, परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ soluble। ऑप्शन ए क्लोराइड ऑफ कैल्शियम, ऑप्शन 2 बाइकार्बोनेट ऑफ कैल्शियम, ऑप्शन 3 सल्फेट ऑफ मैग्नीशियम, ऑप्शन 4 बाइकार्बोनेट ऑफ मैग्नीशियम। क्वेश्चन में पूछा गया है परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर किस चीज़ के वजह से होता है। ऑप्शन में है क्लोराइड ऑफ कैल्शियम, बाइकार्बोनेट ऑफ कैल्शियम, सल्फेट ऑफ मैग्नीशियम, बाइकार्बोनेट ऑफ मैग्नीशियम। आपके पास तो आपको कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट स्टेटमेंट बताना होगा। तो आपके पास ऑप्शन ए है ऑन ओनली, ऑप्शन बी ऑन 2 and 3, ऑप्शन सी ऑन एंड 3 ओनली, एंड ऑप्शन डी 2 and 4 ओनली। तो चलिए इसको आंसर जो है वो देखते हैं। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, सो ऑन एंड 3 ओनली इज द राइट आंसर। सो क्लोराइड ऑफ कैल्शियम एंड सल्फेट ऑफ मैग्नीशियम इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में, आपके पास अगला क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट डायमंड आर करेक्ट। करेक्ट पूछा गया है, इट इज यूज्ड ए जेम इन ज्वेलरी बिकॉज ऑफ इट्स एबिलिटी ऑफ टू रिफ्लेक्ट ऑफ लाइट। ऑप्शन 2 इट इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये तो ज़्यादा सर झूठ बोल रहा है। ऑप्शन 3 इट इज यूज्ड फॉर कटिंग ग्लास, मार्बल, स्टोन एंड अदर हार्ड मटेरियल्स। ऑप्शन 4 इट इज यूज्ड फॉर ड्रिलिंग ऑफ रॉक्स। क्वेश्चन में पूछा गया है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट डायमंड आर करेक्ट, इनमें से कौन सा करेक्ट है। तो आपको पास ऑप्शन है ए 1 3 4 ओनली, ऑप्शन बी 1 2 and 3, ऑप्शन सी 2 3 4 ओनली, ऑप्शन डी 2 and 4 ओनली। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि 1 3 4। ये सब के सब ठीक है, इसका गलत सिर्फ 2 और 1 3 and 4 स्टेटमेंट और करेक्ट आंसर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में, आपके पास अगला क्वेश्चन है, व्हिच ऑन अमोंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट। क्वेश्चन में पूछा गया है, व्हिच ऑन अमोंग द फॉलोइंग मेथड इज नॉट इफेक्टिव इन रिमूविंग आर्सेनिक फ्रॉम कॉन्टामिनेटेड ग्राउंड वाटर। क्वेश्चन में पूछा गया है, नॉट इफेक्टिव इन रिमूविंग आर्सेनिक फ्रॉम कॉन्टामिनेटेड ग्राउंड वाटर। ऑप्शन ए बॉइलिंग, ऑप्शन बी रिवर्स ऑस्मोसिस, ऑप्शन सी आयन एक्सचेंज, ऑप्शन डी कोआगुलेशन एडजॉर्प्शन। क्वेश्चन में पूछा गया है, नॉट इफेक्टिव इन रिमूविंग आर्सेनिक फ्रॉम कॉन्टामिनेटेड ग्राउंड वाटर।
तो आपका पास ऑप्शन ए यानी कि बॉइलिंग इज द राइट आंसर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में, आपके पास अगला क्वेश्चन है, ब्रोंज इज ऑफन यूज टू मेक स्टैचू एंड मेडल्स, where brass is used making utensil, scientific apparatus and cartridges. Both brass and bronze are copper containing alloy. यहाँ पे बोला गया है both brass and bronze are copper containing alloy, yet they differ in their chemical composition for additionally containing. यहाँ पे बोला गया है both brass and bronze are copper containing alloy but differ in their chemical composition, बोला गया है डिफर इन देयर केमिकल कंपोजिशन फॉर एडिशनली कॉन्टेनिंग। ऑप्शन ए जिंक इन ब्रास एंड टिन इन ब्रोंज, ऑप्शन बी क्रोमियम इन ब्रास एंड निकल इन ब्रोंज, ऑप्शन सी निकल इन ब्रास एंड टिन इन ब्रोंज, ऑप्शन डी आयरन इन ब्रास एंड निकल इन ब्रोंज। आपके पास ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर, जिंक इन ब्रास एंड टिन इन ब्रोंज इज द राइट आंसर। आपके पास अगला क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द स्टेटमेंट अबाउट ग्लास आर करेक्ट। ग्लास आर सुपर कूल्ड लिक्विड हैविंग इन्फिनिट विस्कोसिटी। ऑप्शन 2 में दिया गया है वायलेट कलर्ड ग्लास इज ऑब्टेन बाय एडिंग MnO2। ऑप्शन 3 ग्लास इज मैन मेड सिलिकेट। ऑप्शन 4 ग्लास इज क्रिस्टलाइन सब्सटेंस। क्वेश्चन में पूछा गया है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ग्लास आर करेक्ट। ऑप्शन ए 1 and 3, ऑप्शन बी 1, 2 and 3, ऑप्शन सी 2, 3 and 4, ऑप्शन डी 1, 2 and 4 only. Which of the statement about the glass are correct? आपके पास आंसर है ऑप्शन बी यानी कि 1, 2 and 3 and 4 is incorrect. सिर्फ 1, 2 and 3 is right. Glass is super cooled liquid having infinity viscosity, ये ठीक है। टू वायलेट कलर्ड ग्लास इज ऑब्टेन बाय एडिंग MnO2, तो ये भी ठीक है। एंड ऑप्शन 3 ग्लास इज मैन मेड सिलिकेट, ये भी ठीक है। तो आपके पास 1, 2 and 3 इज द राइट आंसर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में, आपके पास अगला क्वेश्चन है, स्टेटमेंट 1 में पूछा गया है वाटर इज मोर पोलर देन हाइड्रोजन सल्फाइड। स्टेटमेंट 2 ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन सल्फर। यहाँ पे आपको बताना होगा बोथ द स्टेटमेंट आर इंडिविजुअली ट्रू एंड स्टेटमेंट 2 इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट 1। बी में है बोथ द स्टेटमेंट आर इंडिविजुअली ट्रू बट स्टेटमेंट 2 इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट 1। ऑप्शन सी में है स्टेटमेंट 1 इज ट्रू बट 2 इज फॉल्स। ऑप्शन सी है स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स बट स्टेटमेंट 2 इज ट्रू। स्टेटमेंट 1 में दिया गया है वाटर इज मोर पोलर देन हाइड्रोजन सल्फाइड। स्टेटमेंट 2 है ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन सल्फर। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर है आंसर ए यानी कि बोथ द स्टेटमेंट आर इंडिविजुअली ट्रू। स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 इज इंडिविजुअली ट्रू एंड 2 is the correct explanation of statement 1. आपके पास अगला क्वेश्चन है स्टेटमेंट 1 मेटल आयंस आर लुईस एसिड। स्टेटमेंट 2 मेटल आयंस आर इलेक्ट्रॉन पेयर्स एक्सेप्टर्स। यहाँ पे दिया गया है बोथ द स्टेटमेंट आर इंडिविजुअली ट्रू एंड स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट 1। बोथ द स्टेटमेंट आर इंडिविजुअली ट्रू बट स्टेटमेंट 2 इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट 1। ऑप्शन सी स्टेटमेंट 1 इज ट्रू बट स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। ऑप्शन 3 डी स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स बट स्टेटमेंट 2 इज ट्रू। इसका आंसर हो जाएगा आंसर बी यानी कि बोथ द स्टेटमेंट आर इंडिविजुअल ट्रू। स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 इज ट्रू बट 2 इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ 1। आपके पास अगला क्वेश्चन है स्टेटमेंट ए एंड स्टेटमेंट आर दिया गया है। यहाँ पे स्टेटमेंट ए एंड स्टेटमेंट आर दिया गया है। स्टेटमेंट ए में बोला गया है डायमंड इज वेरी हार्ड एंड हाई मेल्टिंग पॉइंट। स्टेटमेंट आर दिया गया है इन डायमंड ईच कार्बन इज कोवेलेंटली बॉन्डेड 4 अदर कार्बन एटम टू फॉर्म ए 3 डायमेंशनल नेटवर्क। आपको बताना होगा बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए।
ए है स्टेटमेंट ए एंड ए है स्टेटमेंट आर। Both A and R is true, but R is not correct explanation of A. C. A is true, but R is false. Option D. A is false, but R is true. इसका आंसर हो जाएगा आंसर ए, यानी कि बोथ ए एंड आर इज स्टेटमेंट आर ट्रू, बट इज द आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. So A two statement is right and R is द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके पास अगला क्वेश्चन है द मेन कॉन्स्टिट्यूट ऑफ विनीगर इज. ऑप्शन ए साइट्रिक एसिड, ऑप्शन बी एस्कॉर्बिक एसिड, ऑप्शन सी एसिटिक एसिड एंड ऑप्शन डी टार्टरिक एसिड. ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुके हैं, एनडीए में आया है, सीडीएस में आया है, सीएपीएफ में आया है. क्वेश्चन में पूछा गया है द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ विनीगर इज साइट्रिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड, सी एसिटिक एसिड एंड डी टार्टरिक एसिड. इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि एसिटिक एसिड. तो आप कमेंट बॉक्स में एसिटिक एसिड का जो फॉर्मूला होता है वो आप कमेंट में टाइप कीजिए. तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में. क्वेश्चन है द मेजर कंपोनेंट यूज्ड इन प्रिपरेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्लासेस इज. क्वेश्चन में पूछा गया है द मेजर कंपोनेंट यूज्ड इन प्रिपरेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्लास इज. ऑप्शन ए सिलिका, ऑप्शन बी सोडियम बोरेट, ऑप्शन सी कैल्शियम सिलिकेट, ऑप्शन डी सोडियम सिलिकेट. क्वेश्चन में पूछा गया है द मेजर कंपोनेंट यूज इन प्रिपरेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्लासेस, सिलिका, सोडियम बोरेट, कैल्शियम सिलिकेट. तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर ए, यानी कि सिलिका इज द राइट आंसर. आपके पास अगला क्वेश्चन है ऑल द एलिमेंट इन ए ग्रुप or family have a common valency. For example, all the elements of the carbon family, carbon, silicon, germanium, tin and lead, have common valency 4. Common valency 4. However, some of these elements can also have valency 2. Which of the following can have the valency 2? क्वेश्चन में पूछा गया है ऑल द एलिमेंट इन ए ग्रुप हैव ए कॉमन वैलेंसी. फॉर एग्जांपल कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम दिया गया, टीन एंड लेड दिया गया है, हैव कॉमन वैलेंसी 4. बट इनमें से कौन सा एलिमेंट है जो कि ऑल्सो 2 वैलेंसी दिखाता है. ऑप्शन ए में सिलिकॉन, जर्मेनियम एंड टीन, ऑप्शन बी जर्मेनियम, टीन एंड लेड, ऑप्शन सी ओनली टीन एंड लेड एंड ऑप्शन डी ओनली जर्मेनियम एंड टीन. इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि जर्मेनियम, टीन एंड लेड इज द राइट आंसर. आपके पास अगला क्वेश्चन है लिस्ट 1 से लिस्ट 2 मैच करना है यूजिंग द कोड गिवन बिलो. यहाँ पे लिस्ट 1 में दिया गया है मेटालिक ऑक्साइड एंड लिस्ट 2 में कलर इम्पार्टेड टू ग्लास दिया है. यूरेनियम ऑक्साइड का कलर, यूरेनियम ऑक्साइड दिया है ए में, बी में क्यूप्रस ऑक्साइड दिया है, सी में कोबाल्ट ऑक्साइड, डी क्रोमियम ऑक्साइड. 1 रेड, बी 2 ब्लू, 3 ग्रीन, 4 येलो. मेटालिक ऑक्साइड एंड देयर इम्पार्टेड टू ग्लास. यूरेनियम ऑक्साइड का कलर क्या होता है? यूरेनियम ऑक्साइड कलर होता है, आपको बताना है यूरेनियम ऑक्साइड का किस कलर होता है. क्यूप्रस ऑक्साइड किस कलर का होता है? क्यूपर, यहाँ पे आप एलिमिनेशन टेक्निक यूज़ कर सकते हैं. क्यूप्रस ऑक्साइड जो कि क्यूपर ऑक्साइड रेड कलर का होता है. कोबाल्ट ऑक्साइड होता है ब्लू कलर का. क्रोमियम ऑक्साइड होता है ग्रीन कलर का. एंड यूरेनियम ऑक्साइड होता है येलो कलर का. तो इसका सिंपल आंसर हो जाएगा आंसर डी, यानी कि 4 1 2 3 D3. यूरेनियम ऑक्साइड ग्रीन के साथ मैच कर रहा है. सॉरी, वेट 1 सेकेंड. ठीक है, इसका आंसर ठीक है. यूरेनियम ऑक्साइड होगा, इसका कलर होगा येलो. क्यूप्रस ऑक्साइड इसका कलर होगा रेड. कोबाल्ट ऑक्साइड इसका कलर होगा ब्लू एंड क्रोमियम ऑक्साइड इसका कलर होगा ग्रीन. सो इसका आंसर हो जाएगा
आंसर डी, यानी कि यूरेनियम ऑक्साइड ए, तो इसका कलर हो जाएगा 4, ये मैच करता है 4 के साथ। वेट ऑन सेकंड, इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि ये यहाँ पे ये मैच करता है 4 के साथ, यानी कि यूरेनियम ऑक्साइड येलो, बी ट्यूबरस ऑक्साइड रेड, सी कोबाल्ट ऑक्साइड मैच करते हैं 2 के साथ, तो 2 का कलर है ब्लू, डी क्रोमियम ऑक्साइड मैच करते हैं 3 के साथ, तो डी का इसका कलर होता है ग्रीन, तो इसका आंसर हो जाएगा डी इज द राइट आंसर। आपके पास अगला क्वेश्चन है, व्हिच ऑन अमंग द फॉलोइंग मोस्ट करेक्टली डिटरमाइन द एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट। क्वेश्चन में पूछा गया है, व्हिच ऑन अमंग द फॉलोइंग मोस्ट करेक्टली डिटरमाइंस द एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट। आपके पास ऑप्शन है ए नंबर ऑफ फोटॉन्स, ऑप्शन बी नंबर ऑफ फोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन सी नंबर ऑफ आयंस, ऑप्शन डी नंबर्स ऑफ न्यूक्लियंस। क्वेश्चन में पूछा गया है, व्हिच वन अमंग द फॉलोइंग मोस्ट करेक्टली डिटरमाइंस द एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट। ऑप्शन ए नंबर ऑफ फोटॉन्स, ऑप्शन बी नंबर ऑफ फोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन सी नंबर ऑफ आयंस, ऑप्शन डी नंबर ऑफ न्यूक्लियंस। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि नंबर्स ऑफ फोटॉन इज द राइट आंसर फॉर डिटरमाइंस द एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट। आपके पास अगला क्वेश्चन है, the reaction that take place in soap making it called saponification. Basically soap is sodium or potassium salt of option A long chain monocarboxylic acid, option B glycerol, option C long chain dicarboxylic acid, option D long chain dicarboxylic acid। क्वेश्चन में पूछा गया है, the reaction that take place in soap making is called saponification. Basically soap is sodium or potassium salt of, इसका आंसर हो जाएगा आंसर ए, यानी कि long chain monocarboxylic acid is the right answer। आपके पास अगला क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन ए नेगेटिवली चार्ज्ड एटम एनोन, ऑप्शन ए मोर देन द एटॉमिक नंबर ऑफ द एलिमेंट, ऑप्शन बी लेस देन द एटॉमिक नंबर ऑफ द एलिमेंट, ऑप्शन सी मोर देन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द एटम, एंड ऑप्शन डी लेस देन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द एटम। क्वेश्चन में पूछा गया है, द नंबर्स ऑफ प्रोटॉन इन ए नेगेटिवली चार्ज एटम, ऑप्शन ए मोर देन द एटॉमिक नंबर ऑफ द एलिमेंट, ऑप्शन बी लेस देन द एटॉमिक नंबर ऑफ द एलिमेंट, ऑप्शन सी मोर देन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द एटम, एंड ऑप्शन डी लेस देन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द एटम। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि लेस देन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द एटम, लेस देन द नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द एटम इज द राइट आंसर। आपके पास अगला क्वेश्चन है, द मेटल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ क्लोरोफिल इज, द मेटल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ क्लोरोफिल इज ऑप्शन ए आयरन, ऑप्शन बी पोटेशियम, ऑप्शन सी मैंगनीज, ऑप्शन डी मैग्नीशियम। द मेटल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ chlorophyll is ऑप्शन ए आयरन, ऑप्शन बी पोटेशियम, ऑप्शन सी मैग्नीज, ऑप्शन डी मैग्नीशियम। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि मैग्नीशियम। अगला क्वेश्चन है, ड्यूरिंग एक्सप्लोजन ऑफ गन पाउडर। क्वेश्चन में पूछा गया है, ड्यूरिंग एक्सप्लोजन ऑफ गन पाउडर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस आर इवॉल्व्ड इन द प्रोपोर्शन ऑफ 1:3। ड्यूरिंग एक्सप्लोजन ऑफ गन पाउडर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस आर इवॉल्व्ड इन द प्रोपोर्शन ऑफ 1:3। आपके पास ऑप्शन है ए ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, ऑप्शन बी नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, ऑप्शन सी नाइट्रोजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन डी कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन। सो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि नाइट्रोजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज द राइट आंसर। ड्यूरिंग द एक्सप्लोजन गन पाउडर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग गैस आर इवॉल्व्ड इन द प्रोपोर्शन 1:3। सो नाइट्रोजन ऑन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज 3, तो इसका प्रोपोर्शन हो जाएगा 1:3 नाइट्रोजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो आपके पास अगला क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मिक्सर। ऑप्शन है ए ग्राफाइट, ऑप्शन बी ग्लास, ऑप्शन सी ब्रास, ऑप्शन डी स्टील। क्वेश्चन में पूछा गया है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मिक्सर। आंसर ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। सो ग्राफाइट इज ए नॉट ए मिक्सर, दिस इज बिकॉज ग्राफाइट इज ए प्योर एलिमेंट which cannot split into a constituent particle. Graphite is a pure element, so graphite is not a mixture. So ये क्वेश्चन हो गया। तो the blue color of copper sulfate crystal disappears when it is heated strongly. Statement are due to heating water of crystallization of crystal is lost. इनमें से ऑप्शन ए बी एंड सी डी दिया गया है, आपको कौन सा ऑप्शन करेक्ट है वो चूज करना होगा। ऑप्शन ए में दिया गया है बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ऑप्शन बी बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए।
ऑप्शन सी ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, ऑप्शन डी ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। इनमें से आपको एक चूज करना होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर ए, यानी कि बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, यानी कि ए एंड आर स्टेटमेंट ये दोनों ही सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में वैसा ही सवाल है, स्टेटमेंट ए एंड आर दिया गया है। आपके पास क्वेश्चन है कन्वर्सन ऑफ ब्लू कॉपर सल्फेट टू ब्लैक क्यूप्रिक ऑक्साइड ऑन हीटिंग इज ए फिजिकल चेंज। स्टेटमेंट आर में पूछा गया है ए चेंज इन व्हिच केमिकल कॉम्पोजिशन डज नॉट चेंज इज कॉल्ड फिजिकल चेंज। ऑप्शन ए बोथ ए एंड आर ट्रू and R is the correct explanation of A. Option B both A and R true but R is not correct explanation of A. Option C A is true but R is false. Option D A is false but R is true. आपको इसमें से एक चूज करना होगा। स्टेटमेंट ए में दिया गया है कॉन्वर्सेशन ऑफ ब्लू कॉपर सल्फेट टू ब्लैक क्यूप्रिक ऑक्साइड ऑन हीटिंग इज ए फिजिकल चेंज। तो ये तो फिजिकल चेंज नहीं होगा, ये केमिकल चेंज होगा। ऑप्शन टू यानी कि स्टेटमेंट आर में दिया गया है ये चेंज इन व्हिच केमिकल कंपोजिशन डज नॉट चेंज इज कॉल्ड फिजिकल चेंज। तो ये भी गलत होगा। तो आपका ऑप्शन होगा आंसर डी, यानी कि ये इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। सॉरी, ये ट्रू होगा। ये चेंज इन व्हिच केमिकल कंपोजिशन डज नॉट चेंज, केमिकल कंपोजिशन चेंज नहीं होगा तो इज कॉल्ड फिजिकल चेंज। सो आर इज ट्रू बट ए इज फॉल्स। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके पास क्वेश्चन है, स्टेटमेंट दिया गया है आफ्टर काटिंग एन एप्पल और बनाना द कलर ऑफ द कट सरफेस बिकम्स ब्राउन। स्टेटमेंट आर पॉलीफेनोलिक कंपाउंड्स प्रेजेंट इन फ्रूट गेट ऑक्सीडाइज्ड, पॉलीफेनोलिक कंपाउंड प्रेजेंट इन फ्रूट गेट ऑक्सीडाइज्ड इन एयर एंड शो कलर। आपको इनमें से चूज करना होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि बोथ ए एंड आर इज ट्रू। आफ्टर काटिंग एन एप्पल और बनाना द कलर ऑफ द कट सरफेस बिकम्स ब्राउन, ये सही है। एंड आर इज द बोथ ए एंड आर ट्रू, आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। सो इस ए भी सही है, ए भी सही है। पॉलीफेनोलिक कंपाउंड प्रेजेंट इन फ्रूट गेट ऑक्सीडाइज्ड इन एयर एंड शो कलर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में अगला क्वेश्चन है एट हाई टेम्परेचर हाइड्रोजन कैन रिड्यूस पीबीओ यानी कि लेड ऑक्साइड टू एलिमेंटल लेड। स्टेटमेंट आर में दिया गया है हाइड्रोजन हैज ग्रेट एफिनिटी टू ऑक्सीजन। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि बोथ ए एंड आर ट्रू। ए भी सही है, ए भी सही है, बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। आर इज मतलब ये इसका एक्सप्लेनेशन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। आपके पास अगला क्वेश्चन है वाटर इज हाई बॉइलिंग पॉइंट लिक्विड। स्टेटमेंट आर दिया गया है हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन वाटर रिस्पॉन्सिबल फॉर हाई बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। स्टेटमेंट ए में दिया गया है वाटर इज हाई बॉइलिंग पॉइंट लिक्विड। तो स्टेटमेंट करेक्ट है। स्टेटमेंट आर में दिया गया है हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन वाटर रिस्पॉन्सिबल फॉर हाई बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। ये भी स्टेटमेंट सही है। इसका आंसर हो जाएगा आंसर ए, मतलब बोथ ए एंड आर इज ट्रू बट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। आपके पास अगला क्वेश्चन है व्हिच वन अमंग द फॉलोइंग न्यूट्रिएंट्स इज ए स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ द सेल वॉल ऑफ प्लांट्स। क्वेश्चन में पूछा गया है व्हिच वन अमंग द फॉलोइंग न्यूट्रिएंट्स इज ए स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ द सेल वॉल ऑफ प्लांट्स। ऑप्शन ए में है मैग्नीशियम, ऑप्शन बी में है पोटेशियम, ऑप्शन सी में है फास्फोरस एंड डी कैल्शियम। इसका आंसर हो जाएगा आंसर डी, यानी कि कैल्शियम। आपके पास अगला क्वेश्चन है बैलेंस डाइट शुड हैव अप्रोक्सीमेटली। बैलेंस डाइट शुड हैव, ऑप्शन ए में है 1/5 प्रोटीन, 3/5 फैट एंड 1/5 कार्बोहाइड्रेट। ऑप्शन बी में है 3/5 प्रोटीन, 1/5 फैट एंड 1/5 कार्बोहाइड्रेट। ऑप्शन सी में है 1/5 प्रोटीन, 1/5 फैट एंड 3/5 कार्बोहाइड्रेट। ऑप्शन डी में है 1/2 प्रोटीन, 1/4 फैट एंड 1/4 कार्बोहाइड्रेट। क्वेश्चन में पूछा गया है बैलेंस डाइट शुड हैव अप्रोक्सीमेटली। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि बैलेंस डाइट में
होना चाहिए सी, आंसर होगा सी, सॉरी। 1/5 प्रोटीन होगा, 1/5 फैट होगा एंड 3/5 कार्बोहाइड्रेट होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में, आपके पास अगला क्वेश्चन है, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन आर करेक्ट। ऑप्शन ए, यानी सॉरी ऑप्शन ए नहीं, इसमें स्टेटमेंट दिया गया है इन ऑक्सीडेशन लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस वेयर एज इन रिडक्शन गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस। इन ऑक्सीडेशन गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक प्लेस, यहाँ पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक प्लेस दिया गया है, यहाँ पे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक प्लेस, वेयर एज इन रिडक्शन लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक प्लेस, और यहाँ पे दिया गया गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक प्लेस। थर्ड स्टेटमेंट है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डिक्रीज द ऑक्सीडेशन नंबर बट रिड्यूसिंग एजेंट इंक्रीज द ऑक्सीडेशन नंबर। ऑप्शन 4 में ऑक्सीडेशन एजेंट इंक्रीज द ऑक्सीडेशन नंबर बट रिड्यूसिंग एजेंट रिड्यूस द ऑक्सीडेशन नंबर। क्वेश्चन में पूछा गया है व्हिच करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो, इसमें कौन सा सही होगा। ऑप्शन ए में 1 4 ओनली, ऑप्शन बी 2 and 4 ओनली, ऑप्शन सी होगा, ऑप्शन सी 1 and 3 ओनली, ऑप्शन डी 2 and 3 ओनली, ए डी होगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि आंसर ए, यानी कि 1 and 4 ओनली, 1 and 4, मतलब इन ऑक्सीडेशन लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक प्लेस वेयर एज इन रिडक्शन गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक प्लेस। ऑक्सीडेशन में इलेक्ट्रॉन लॉस होता है, रिडक्शन में इलेक्ट्रॉन गेन होता है। और फोर्थ स्टेटमेंट है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इंक्रीज द ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऑक्सीडाइज नंबर इंक्रीज करता है बट रिड्यूसिंग एजेंट रिड्यूस द ऑक्सीडेशन नंबर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में, अगला क्वेश्चन है द फॉलोइंग इक्वेशन इज एन एग्जाम्पल ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन इन व्हिच Cl2 यानी कि क्लोरीन इज द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड FeBr3 इज द रिड्यूसिंग एजेंट। तो यहाँ पे इक्वेशन दिया गया है 2FeBr3 CCl2 इक्वल्स 2FeCl3 प्लस 3Br2। व्हिच वन अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट फॉर रेडॉक्स रिएक्शन। यहाँ पे इनकरेक्ट पूछा गया है क्वेश्चन में, आप ये देखिए करेक्ट और इनकरेक्ट पूछा गया है, तो यहाँ पे इनकरेक्ट पूछा गया है, तो इनमें से इनकरेक्ट कौन सा है वो आपको बताना होगा। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आर देमसेल्फ रिड्यूस्ड, reducing agent gain appears to gain electron, reducing agent are themselves oxidized, oxidizing agent oxidize and other substance। इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि reducing agent gain और appear to gain electrons। क्वेश्चन में क्या पूछा, द फॉलोइंग इक्वेशन इज एन एग्जाम्पल, यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है 2FeBr3 aqueous 3Cl2 equals to 2FeCl3 plus 3Br2 इनकरेक्ट फॉर दिस रिडक्स रिएक्शन। यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आर देमसेल्फ रिड्यूस, ये स्टेटमेंट सही है। रिड्यूसिंग एजेंट आर देमसेल्फ ऑक्सीडाइज, ये भी ठीक है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स ऑक्सीडाइज अदर सब्सटेंस, ये भी ठीक है, बट रिड्यूसिंग एजेंट गेन एपियर टू गेन इलेक्ट्रॉन, ये स्टेटमेंट गलत है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में, आपके पास अगला क्वेश्चन है व्हिच वन अमंग द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग 20Ne 23Na plus 19F minus and 24Mg2 plus। Option A, they are isomers of each other, they are isotopes of each other, they are isoelectronic with each other, and D, all of the above। क्वेश्चन में पूछा गया व्हिच वन अमंग द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग दिस क्वेश्चंस, यहाँ पे करेक्ट पूछा गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर सी, यानी कि दे आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक विथ ईच अदर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में, अगला क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज करेक्टली मैच्ड। यहाँ पे करेक्टली मैच पूछा गया है, यहाँ पे दिया है आइसोटोप्स, आइसोबार्स, आइसोटोन्स। आइसोटोप्स एटम्स विथ सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास, यहाँ पे दिया है सेम एटॉमिक नंबर एंड डिफरेंट एटॉमिक मास। ऑप्शन 2 में दिया गया है एटम्स विथ सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर, इसको हम आइसोबार्स कहेंगे। ऑप्शन 3 आइसोटोन्स एटम विथ सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर, इसका आंसर हो जाएगा आंसर सी, यानी कि ऑन ओनली। स्टेटमेंट ऑन इज द राइट आंसर सिर्फ, यानी कि आइसोटोप्स हम उन्हीं के कहेंगे जिसका एटम्स विथ सेम एटॉमिक नंबर एंड डिफरेंट एटॉमिक मास, तो इसका आइसोटोप्स कहेंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है,
अगला क्वेश्चन है समटाइम्स indigestion is caused by secretion of too much hydrochloric acid. Sometimes indigestion is caused by the secretion of too much hydrochloric acid in the stomach. 2 is the pain caused. A tablet can be taken that react to reduce the amount of acid present. Which one among the C यानी कि NOH? NO is the right answer. आपके पास अगला क्वेश्चन है which of the following is not a micronutrient for a plant. यहाँ पे not पूछा गया है. क्वेश्चन में पूछा गया है which of the following is not a micronutrient for a plant. ऑप्शन ए मैंगनीज, ऑप्शन बी मैग्नीशियम, ऑप्शन सी मोलिब्डेनम एंड ऑप्शन डी आयरन. क्वेश्चन में पूछा गया which of the following is not a micronutrient for a plant. तो इसका आंसर हो जाएगा बी यानी कि मैग्नीशियम इज नॉट ए माइक्रोन्यूट्रिएंट फॉर ए प्लांट. आपके पास अगला क्वेश्चन है द फॉलोइंग इक्वेशन इज एग्जाम्पल ऑफ रेडॉक्स इन व्हिच. एक क्वेश्चन हो गया है. अगला क्वेश्चन है व्हिच वन अमंग द फॉलोइंग इज द नाइट्रोजन कंपाउंड हैज द लीस्ट परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन बाय मास. क्वेश्चन में पूछा गया है व्हिच वन अमंग द फॉलोइंग नाइट्रोजन कंपाउंड हैज द लीस्ट परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन बाय मास. यहाँ पे है NH4 थ्राइस PO4, ऑप्शन बी NH3, ऑप्शन सी NH4H एंड ऑप्शन डी NH4NO3. तो इसका आंसर हो जाएगा ये यानी कि NH4 थ्राइस PO4. तो NH4 थ्राइस PO4 कैसे हो सकते हो आप देखिए. पहले यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट दिया गया है परसेंटेज composition of a given compound is defined as the ratio of the amount. तो यहाँ पे mass of percentage of element दिए गए हैं equals to mass of the element in the compound by molar mass of the compound. यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देखिए. पहले NH4 थ्राइस PO4 देखेंगे. NH4 थ्राइस PO4 का जो मोलर मास है 149 कैसे तब करिए. फॉस्फोरस का कितना है 31, ऑक्सीजन 16 इंटू 4 इक्वल्स टू 41 प्लस 31. इस ऐसे करके आप यहाँ पे 149 आएगा. और यहाँ पे 14 मतलब नाइट्रोजन का. और यहाँ पे 3 यहाँ पे दिए गए कॉन्टेंट्स 3 नाइट्रोजन. सो 3 इंटू 14 होगा इंटू 100 इक्वल्स टू 28.70% नाइट्रोजन का अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन बाय मास दिया गया है. NH4OH को ऐसे ही कर सकते हैं तो उसका 40% आएगा. NH3 का 82.35% आएगा एंड NH4NO3 का आएगा 35%. इनमें से कौन सा लिस्ट है 28.17% इज द लिस्ट. आंसर इज द राइट आंसर. अगला क्वेश्चन में पूछा गया व्हिच वन अमंग द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ अमाउंट ऑफ लाइम, कैल्शियम ऑक्साइड, सिलिका SiO2, एल्यूमिनियम Al2O3 एंड फेरिक ऑक्साइड Fe2O3 in a Portland cement. क्वेश्चन में पूछा गया which one among the following is the correct order of amount of lime, silica, alumina and ferric oxide in a Portland cement. तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड ग्रेटर देन SiO2 ग्रेटर देन एल्यूमिना ग्रेटर देन फेरिक ऑक्साइड. तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर ए. अगला क्वेश्चन है व्हिच वन अमंग द फॉलोइंग ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ हाइड्रोजन एटम्स एमिट रेडिएशन ऑफ द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ. ऑप्शन ए N=2 to N=1, ऑप्शन बी N=3 to N=2, ऑप्शन सी N=4 to N=3 एंड ऑप्शन डी N=5 to N=4. इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि N=2 to N=1. यहाँ पे कॉन्सेप्ट दिया गया है एनर्जी ऑफ एन सेल को हम फॉर हाइड्रोजन -13.6 Z²/N² eV यानी कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट. वेयर n प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एंड z इज द एटॉमिक नंबर. द wavelength is given by 1 by lambda equals to RZ² into 1 by N2² minus 1 by N1². Where lambda equals to wavelength, R equal to Rydberg constant and Z atomic number and N1 N2 a principal quantum number. अगला क्वेश्चन है which one among the following is the most appropriate statement with respect to the atomic weight and element. ऑप्शन ए the atomic weight of an element is the sum total of the number of protons and neutrons present in the atom of the element. ऑप्शन बी unlike mass number the atomic weight of an element can be fraction.
The atomic weight of an element is whole number. The atomic weight of all the atoms in an element is the same. क्वेश्चन में पूछा गया है which one among the following is the most appropriate statement with the respect to the atomic weight of an element. इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि unlike mass number atomic weight of an element can be a fraction. क्वेश्चन है which one among the following transition is associated with the largest change in energy in hydrogen atom. क्वेश्चन में पूछा गया है which one among the following transition is associated with the, यहाँ पे पूछा गया है largest change in energy in hydrogen atom. आपके पास ऑप्शन ए है n equals to 5 to n equals to 3, ऑप्शन बी n equals to 2 to n equals to 1, ऑप्शन सी n equals to 4 to n equals to 2, एंड ऑप्शन डी n equals to 3 to n equals to 2. क्वेश्चन में पूछा गया है which one among the following transition is associated with the largest change in energy hydrogen atom. तो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देख लेते हैं. इसका आंसर बी, यानी कि n इक्वल्स टू n और n इक्वल्स टू 1 होगा. तो n इक्वल्स टू और n इक्वल्स टू 1 कैसे होगा, यहाँ पे देख सकते हैं. यहाँ पे स्लाइड दवा है फॉर हाइड्रोजन एटम. यहाँ पे इसका फॉर्मूला है डेल ई इक्वल्स टू 13.6 इंटू 1/n² माइनस 1/n² आई फॉर ट्रांजिशन बिटवीन इंटू इन ऑन किया है. इसका 10.2 EV एंड फॉर ट्रांजिशन n इक्वल्स टू 5 to n इक्वल्स टू किया तो इसका 0.97 EV आया है. आप स्क्रीनशॉट मार के देख सकते हैं. एंड n इक्वल्स टू 5 to n इक्वल्स टू 3 किया तो यहाँ पे 0. ये तो हो गया है. और n इक्वल्स टू 4 to n इक्वल्स टू 2 किया तो 2.55 EV आया है. और यहाँ पे n इक्वल्स टू 3 to n इक्वल्स टू 2 किया तो 1.8 EV आया है. क्वेश्चन में पूछा गया है विद द लार्जेस्ट चेंज इन एनर्जी इन हाइड्रोजन एटम. लार्जेस्ट चेंज इन एनर्जी, तो यहाँ पे सबसे लार्जेस्ट कौन है, यहाँ पे 10.2 EV 10.2 EV आया है n इक्वल्स टू 2 to n इक्वल्स टू 1 से. और बाकी जो है वो 0.97 1.8 और 2.55 EV है. तो यहाँ पे n इक्वल्स टू 2 n इक्वल्स टू 1 में इसका डेल ई आया है 10.2 EV. तो इसका आंसर सीधा सीधा बी हो जाएगा. तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में. आपके पास अगला क्वेश्चन है मैच लिस्ट 1 से लिस्ट 2 मैच करना होगा. यहाँ पे लिस्ट 1 ए में दिया गया है सेलुलोज नाइट्रेट, ऑप्शन बी में दिया गया है पोटेशियम सल्फेट, ऑप्शन सी पोटेशियम सॉल्ट ऑफ फैटी यहाँ पे एसिड होगा, एंड ऑप्शन डी में दिया गया है कैल्शियम ऑक्साइड. लिस्ट 2 में मैचिंग करने के बोला गया है सॉफ्ट सॉप, गन पाउडर, फर्टिलाइजर्स एंड ग्लास. इस क्वेश्चन को एलिमिनेशन टेक्निक से आप कर सकते हैं. यहाँ पे देखिए पहले जो इजी होता है उसको चुन लीजिए, सॉफ्ट सॉप. तो यहाँ पे पोटेशियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड, ये तो ए में हो जाएगा. तो इसका सी ऑन किसके साथ मैच कर रहा है, सी ऑन ए भी मैच कर रहा है एंड सी भी मैच कर रहा है. एंड देखिए यहाँ पे इसके बाद पोटेशियम सल्फेट है, सेलुलोज नाइट्रेट है, पोटेशियम ए एंड सी मैच कर रहे हैं ऑन के साथ. उसके बाद देखिए पोटेशियम सल्फेट, पोटेशियम सल्फेट किसके साथ मैच करता है, पोटेशियम सल्फेट एक फर्टिलाइज़र है. तो यहाँ पे B3 के साथ मैच कर रहे हैं. तो B3 के साथ ए भी मैच कर रहा है ये एंड सी भी मैच कर रहा है. उसके बाद देखिए सेलुलोज नाइट्रेट, सेलुलोज नाइट्रेट किसके साथ मैच करता है, सेलुलोज नाइट्रेट, सेलुलोज नाइट्रेट गन पाउडर में सेलुलोज नाइट्रेट होता है. एंड बाकी रहेगा एक कैल्शियम ऑक्साइड, तो कैल्शियम ऑक्साइड रहता है ग्लास में. तो इसका आंसर सिंपल हो जाएगा सी, यानी कि 2 3 1 4. तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं, आंसर सी. तो 2 3 1 4 इज द राइट आंसर. तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में. आपके पास अगला क्वेश्चन है व्हिच वन अमंग द फॉलोइंग डज नॉट हैव एन एलोट्रोप. यहाँ पे पूछा गया है डज नॉट हैव एन एलोट्रोप, इसमें से किसका एलोट्रोप नहीं है. ऑप्शन ए ऑक्सीजन, ऑप्शन बी सल्फर, ऑप्शन सी नाइट्रोजन एंड ऑप्शन डी कार्बन. यहाँ पे किसका एलोट्रोप नहीं होता है, नहीं है. तो इसका आंसर है सी, यानी कि नाइट्रोजन का एलोट्रोप नहीं होता है. यहाँ पे दिया गया है एलोट्रोप्स किसका बोला जाता है. एलोट्रोप्स आर डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्म्स ऑफ द सेम एलिमेंट
इन द सेम फिजिकल स्टेट। यहाँ पे देख सकते हैं O2 से O3 में, ये एक एलोटॉप्स का एग्जाम्पल है। यहाँ पे दिया गया है सेम एलिमेंट इन द सेम फिजिकल स्टेट, इसको एलोटॉप्स कहा जाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है मैच लिस्ट 1 टू लिस्ट 2। लिस्ट 1 में दिया गया है गोल्ड स्टाइन, बी चैडविक, सी जे थॉमसन एंड डी जॉन डाल्टन। लिस्ट 2 में दिया गया है उसका डिस्कवरी। लिस्ट 1 में दिया गया है साइंटिस्ट का नाम, ये है साइंटिस्ट का नेम, एंड ये कौन कौन आविष्कार किया है। यहाँ पे एटॉमिक थियरी, फोटोन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन कौन आविष्कार किया है, न्यूट्रॉन कौन आविष्कार किया है, प्रोटॉन कौन आविष्कार किया है, आप जानते हैं। तो यहाँ पे इसका आंसर सी के साथ मैच करता है। तो आप देखिए गोल्ड स्टेन जो इजी होता है उसको हम चुन लेते हैं। तो पहले यहाँ पे देखिए जे थॉमसन। तो जे थॉमसन ने क्या क्या डिस्कवरी किया था। जे थॉमसन ने यहाँ पे डिस्कवरी किया था इलेक्ट्रॉन। तो पहले जे थॉमसन के साथ इलेक्ट्रॉन मैच कर सकते हैं, C4 में हो जाएगा। तो यहाँ पे सी मैच करते हैं 4 के साथ। तो यहाँ पे सी डायरेक्ट एक से ही मुझे एलिमिनेट हो जाएगा, तो यहाँ पे सी आंसर हो जाएगा। तो देख सकते हैं सी थॉमसन, जे थॉमसन इलेक्ट्रॉन्स किया। तो उसके बाद रिगार्डिंग ये 2 के साथ मैच कर रहे हैं, तो गोल्ड स्टेन प्रोटॉन हो जाएगा, चैडविक हो जाएगा न्यूट्रॉन, एंड जॉन डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, जॉन डाल्टन हो जाएगा एटॉमिक थ्योरी। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में। आपके पास अगला क्वेश्चन है, कंसिडरिंग फॉलोइंग स्टेटमेंट, डायमंड इज हार्ड एंड ग्राफाइट इज सॉफ्ट। ये स्टेटमेंट करेक्ट है। नेक्स्ट स्टेटमेंट है डायमंड इज सॉफ्ट एंड ग्राफाइट इज हार्ड। ये स्टेटमेंट गलत है। अगला स्टेटमेंट डायमंड इज बैड कंडक्टर बट ग्राफाइट इज गुड कंडक्टर। डायमंड इज ए बैड कंडक्टर बट ग्राफाइट इज गुड कंडक्टर। ये स्टेटमेंट ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट स्टेटमेंट है डायमंड इज गुड कंडक्टर बट ग्राफाइट इज बैड कंडक्टर। सॉरी, ये 2 बार हो गया है, इसको आप काट दीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 एंड 3 ओनली। 2 बाद 1 एंड 3 किस में है, तो ये डी में है। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। यहाँ पे गलत दिया है, सी किया है, ये डी होगा। 1 एंड 3 ओनली इज द राइट आंसर, डी। डायमंड इज हार्ड एंड ग्राफाइट इज सॉफ्ट। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है द मोस्ट इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल्स यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सीमेंट्स आर। क्वेश्चन में पूछा गया है द मोस्ट इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल्स यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सीमेंट आर। ऑप्शन ए पोटेशियम नाइट्रेट, चारकोल एंड सल्फर। ऑप्शन बी लाइमस्टोन, क्ले एंड जिप्सन। ऑप्शन सी ट्रांजिशन मेटल, ऑक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ऑप्शन डी लाइमस्टोन, सोडियम कार्बोनेट एंड सिलिका। क्वेश्चन में पूछा गया है द मोस्ट इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल यूज इन मैन्युफैक्चर ऑफ सीमेंट आर। इसका आंसर हो जाएगा आंसर बी, यानी कि लाइमस्टोन, क्ले एंड जिप्सम इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल्स यूज इन मैन्युफैक्चर ऑफ सीमेंट। तो इसका आंसर हो जाएगा लाइमस्टोन, क्ले एंड जिप्सम। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में। आपके पास अगला क्वेश्चन है व्हिच वन अमंग द फॉलोइंग इक्वेशन इज करेक्टली बैलेंस्ड। यहाँ पे कौन सा इक्वेशन करेक्टली बैलेंस्ड है। ऑप्शन ए देख सकते हैं यहाँ पे NOH प्लस एलुमिनियम प्लस जॉल। यहाँ पे इस पर है 2H2 प्लस NaAlO2, 2NOH प्लस 2Al प्लस 2H2, यहाँ पे 3H2। तो पहले क्वेश्चन में पूछा गया है व्हिच वन अमंग द फॉलोइंग इक्वेशन इज करेक्टली बैलेंस्ड। तो पहले इसको बैलेंस करके देख सकते हैं। यहाँ पे NaOH, Na कितना है, Na 1 है, OH हाइड्रोक्साइड 1, O 1 है, H 1 है, यहाँ पे O1 O2 हो गया, तो यहाँ पे O2 ठीक है। एलुमिनियम 1 है, Al 1, यहाँ पे Al, एलुमिनियम 1 है, ये भी बैलेंस्ड हो गया है। हाइड्रोजन और इस हाइड्रोजन, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन हो दिया गया है, लेकिन यहाँ पे H2 प्लस इंटू 2, तो यहाँ पे 4 हाइड्रोजन है, मगर यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। अगला बी में देखिए, यहाँ पे 2Na है। डाउन साइड में देखिए, यहाँ पे भी 2Na है,
तो ये मैच हो गया 2Al, और डाउन साइड में आप देखिए 2Al, यहाँ पे Al और इसके फास्ट में 2A है, तो 2Al ये भी मैच हो गया। यहाँ पे है 2H2O, मतलब O2, तो यहाँ पे O2 मैच हो गया है। उसके बाद यहाँ पे 2H2 मतलब 4H2, और यहाँ पे 2H2 मतलब 4H2, और यहाँ पे 2H मतलब 6H है। यहाँ पे 2H × 3 मतलब ये भी 6H, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा बी। तो बी इज द करेक्टली बैलेंस्ड इक्वेशन। सोडियम हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम एंड वाटर रिएक्ट फ्रॉम सोडियम एल्यूमिनियम ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में, इसका आंसर हो गया बी, इट इज द राइट आंसर। आपके पास अगला क्वेश्चन है 3 एलिमेंट सोडियम NaS and O combine the form a compound Na2SO3. What is the valency of S in the compound? वैलेंसी दिया गया है +2 +4 +6 +8, तो इसका आंसर हो जाएगा +8। देख सकते हैं इसका आंसर हो जाएगा +8, ये डी होगा। क्वेश्चन में पूछा गया है व्हिच वन अमंग द फॉलोइंग इज द इक्विवेलेंट वेट ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। यहाँ पे दिया गया है एटॉमिक वेट H1 is 32 O16। तो यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड का जो फॉर्मूला होता है वो है H2SO4। यहाँ पे H2 मतलब 2, सल्फर 32, S 32 + 2 = 34। यहाँ पे O ऑक्सीजन फॉर ऑक्सीजन 16 × 4, 16 × 4 होता है 64, और यहाँ पे है 34, 64 + 34 = 98। सो H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड का जो एटॉमिक वेट होगा वो 98। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर ए, यानी कि 98 इज द राइट आंसर। चलो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है डी आयोनाइज वाटर इज प्रोड्यूस्ड बाय। इसका आंसर हो जाएगा आयन एक्सचेंज रेजिन मेथड। डी आयोनाइज वाटर इज प्रोड्यूस्ड बाय, ऑप्शन है आयन एक्सचेंज रेजिन मेथड, ऑप्शन बी कैलागन प्रोसेस, ऑप्शन सी डार्क प्रोसेस, ऑप्शन सी पारमोलिट प्रोसेस। तो इसका आंसर ए, यानी कि आयन एक्सचेंज रेजिन मेथड। अगला क्वेश्चन है व्हिच वन अमंग द फॉलोइंग इज ए डबल सॉल्ट। इनमें से कौन सा डबल सॉल्ट का एग्जांपल है? ऑप्शन ए ब्लू विट्रोल, ऑप्शन बी ग्लोबल सॉल्ट, ऑप्शन सी पोटासियम एंड ऑप्शन सी पोटेशियम फेरोसाइनाइड। इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि पोटासियम, ये पोटास एलम होगा। तो यहाँ पे दिया है पोटास एलम इज पोटेशियम डबल सल्फेट ऑफ एमोनियम। इट्स केमिकल फार्मूला, पोटेशियम एलम का जो फार्मूला था KLSO4 ट्वाइस, एंड इज कॉमनली फाउंड एज डी डोडोहाइड्रेट फॉर्म एज KL2SO4 ट्वाइस 12H2O। तो इसका आंसर हो जाएगा पोटास एलम इज द एग्जाम्पल ऑफ डबल सॉल्ट। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में, यहाँ पे पूछा गया है व्हिच वन अमंग द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ एसिड। स्ट्रेंथ ऑफ एसिड बताना होगा इनमें से। यहाँ पे दिया है H2SO4 > H3PO3 > CH3COOH, ऑप्शन बी H2PO3 H3SO4 CH3COOH, ऑप्शन सी CH3COOH > H3PO3 > H2SO4, एंड ऑप्शन डी CH3COOH > H2SO4 एंड > H3PO3। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि H2SO4 > H3PO3 > CH3COOH। इसका करंट सीक्वेंस होगा ऑप्शन ए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन में पूछा गया है गिवन बिलो इज एन अप्रोक्सीमेट कंपोजिशन ऑफ सब्सटेंस कैल्शियम ऑक्साइड 60 to 70%, SiO2 20 to 25%, Al2O 5 to 10%, Fe2O 3 to 3%। दिस सब्सटेंस इज, ये जो सब्सटेंस रहता है वो किन में रहता है? ऑप्शन ए सीमेंट, ऑप्शन बी प्लास्टर ऑफ पेरिस, ऑप्शन सी मार्बल स्टोन, एंड ऑप्शन डी क्वार्ट्ज। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि सीमेंट में ये सब सब्सटेंस रहता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है इन KMnO4 मॉलिक्यूल द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द एलिमेंट पोटेशियम, मैंगनीज एंड ऑक्सीजन आर रिस्पेक्टिवली। यहाँ पे दिया है KMnO4 मॉलिक्यूल द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द एलिमेंट पोटेशियम, मैंगनीज एंड ऑक्सीजन आर रिस्पेक्टिवली। तो यहाँ पे आप क्लास 11 में पढ़ चुके हैं ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकल जाता है। तो यहाँ पे जिसका मॉलिक्यूल ऑक्सीडेशन नंबर निकलने दिया जाता है उसको एक्स धरिए, उसके बाद करिए। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि
+1 +7 -2। इसको कभी अगला और कभी दिन कर दूंगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है व्हिच वन अमंग द फॉलोइंग इज एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल दैट कैन नॉट बी चार्ज। ऑप्शन है व्हिच वन अमंग द फॉलोइंग इज एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल दैट कैन नॉट बी चार्ज। इनमें से कौन सा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है जो कि चार्ज नहीं किया जा सकता। ऑप्शन ए इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, ऑप्शन बी स्टोरेज सेल, ऑप्शन सी प्राइमरी सेल एंड ऑप्शन डी फ्यूल सेल है। क्वेश्चन में पूछा गया है व्हिच वन अमंग द फॉलोइंग इज एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल दैट कैन नॉट बी चार्ज। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि प्राइमरी सेल। तो यहाँ पे दिया गया है प्राइमरी सेल एंड सेकेंडरी सेल। प्राइमरी सेल का ये पिक्चर है एंड ये सेकेंडरी सेल का पिक्चर है। तो यहाँ पे दिया गया प्राइमरी सेल इज ए बैटरी दैट इज डिजाइन टू बी यूज्ड वंस, मतलब ये एक बार यूज़ किया जाता है, एंड डिस्करेड एंड नॉट रिचार्ज, ये रिचार्ज नहीं किया जा सकता, with electricity and rust like a secondary cell. In general, the electronic chemical reaction occurring in the cell is not reversible, rendering the cell is unrechargeable. प्राइमरी सेल इज अनरिचार्जेबल, इसको रिचार्ज नहीं कर सकता। इसका रिगार्डिंग सेकेंडरी सेल में देख सकते हैं, ये सेकेंडरी सेल इज अ टाइप ऑफ इलेक्ट्रिकल बैटरी व्हिच कैन बी चार्ज, ये चार्ज किया जा सकता है, डिस्चार्ज इनटू ए लोड एंड रिचार्ज मेनी टाइम्स as opposed a disposable or primary battery which is supplied fully charged and discarded after use। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है which one among the following statement about thermal conductivity is correct। which one among the following statement about the thermal conductivity is correct। ऑप्शन ए स्टील greater than wood greater than water, ऑप्शन बी स्टील greater than water greater than wood, ऑप्शन सी वाटर greater than स्टील greater than wood, ऑप्शन डी वाटर ग्रेटर देन वुड ग्रेटर देन स्टील। तो यहाँ पे आप एलिमिनेशन टेक्निक लगा सकते हैं। यहाँ पे पूछा गया है थर्मल कॉन्डक्टिविटी, थर्मल कॉन्डक्टिविटी करेक्ट। तो इसका आंसर हो जाएगा ये, यानी कि सॉरी इसका आंसर हो जाएगा बी होगा इसका आंसर, वाट स्टील वाटर एंड वुड, सॉरी इसका आंसर हो जाएगा बी यानी कि स्टील वाटर एंड वुड। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में है व्हिच वन अमंग द फॉलोइंग इज द केमिकल फार्मूला ऑफ जिप्सम व्हिच इज एन इंग्रेडिएंट ऑफ सीमेंट। क्वेश्चन में पूछा गया है व्हिच वन अमंग द फॉलोइंग इज द केमिकल फार्मूला ऑफ जिप्सम। यहाँ पे जिप्सम का केमिकल फार्मूला पूछा गया है जो कि सीमेंट का इंग्रेडिएंट है। ऑप्शन ए है Ca2SiO4, CaSO4 2H2O एंड CaO एंड CaSO4.3H2O। क्वेश्चन में पूछा गया है केमिकल फार्मूला ऑफ जिप्सम विच इज एन इंग्रेडिएंट ऑफ सीमेंट। तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर बी यानी कि CaSO4 2H2O। इसका आंसर हो जाएगा बी CaSO4 2H2O। यहाँ पे इसका स्टेटमेंट दिया गया है जिप्सम हैज द केमिकल फार्मूला CaSO4 2H2O। इट इज ए सॉफ्ट, जिप्सम इज सॉफ्ट सल्फेट मिनरल दैट इज कंपोज्ड ऑफ कैल्शियम सल्फेट डिहाइड्रेट। यहाँ पे दिया है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में। आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन कनेक्शन विद द प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर इज और आर करेक्ट। यहाँ पे पूछा गया है which of the statement connection with the properties of water और correct। यहाँ पे करेक्ट पूछा गया है, इनकरेक्ट नहीं, करेक्ट। ऑप्शन वन में दिया गया है वाटर हैज हायर स्पेसिफिक हीट इन कंपैरिजन विथ अदर लिक्विड। ऑप्शन टू में दिया गया है वाटर हैज नो डाइपोल मोमेंट। ऑप्शन थ्री वाटर हैज लो हीट ऑफ वेपोराइजेशन। इन ऑप्शन में ए में दिया गया है 3 ओनली, यानी कि वाटर हैज लो हीट ऑफ वेपोराइजेशन। ऑप्शन बी 1 and 3 ओनली, ऑप्शन सी 1 ओनली एंड ऑप्शन डी 2 and 3 ओनली। इसका आंसर हो जाएगा सी यानी कि 1 ओनली। वाटर हैज हायर स्पेसिफिक हीट एंड कंपैरिजन विद अदर लिक्विड, ये तो ठीक है। वाटर हैज नो डाइपोल मोमेंट, ये दरअसल गलत है। वाटर हैज लो हीट ऑफ वेपोराइजेशन, ये भी गलत है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 ओनली यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है।
आपके पास अगला क्वेश्चन है द बॉन्ड व्हिच इज प्रेजेंट बिटवीन द वाटर मॉलिक्यूल इज ऑप्शन ए कोवैलेंट बॉन्ड, ऑप्शन बी इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, ऑप्शन सी हाइड्रोजन बॉन्ड एंड ऑप्शन डी वैन डेर वाल्स बॉन्ड। द बॉन्ड व्हिच इज प्रेजेंट बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल, यहाँ पे द बॉन्ड व्हिच इज प्रेजेंट इन वाटर मॉलिक्यूल पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन का जवाब आपको पता है, यहाँ पे ऑप्शन ए है कोवैलेंट बॉन्ड, ऑप्शन बी इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड और सी हाइड्रोजन बॉन्ड, ऑप्शन डी वैन डेर वाल्स बॉन्ड। तो कमेंट में करिएगा इसका आंसर। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर है सी यानी कि हाइड्रोजन बॉन्ड। द बॉन्ड व्हिच इज प्रेजेंट बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल इज हाइड्रोजन बॉन्ड इज द राइट आंसर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके पास अगला क्वेश्चन है वाटर इज गुड सॉल्वेंट, दिस इज ड्यू टू हाई। ऑप्शन ए में है डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट ऑफ वाटर, ऑप्शन बी सरफेस टेंशन ऑफ वाटर, ऑप्शन सी स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर, ऑप्शन डी हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ वाटर। क्वेश्चन में पूछा गया है वाटर इज ए गुड सॉल्वेंट, दिस इज ड्यू टू हाई। वाटर को गुड सॉल्वेंट किस लिए कहा जाता है? ऑप्शन ए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ वाटर, ऑप्शन बी सरफेस टेंशन ऑफ वाटर, ऑप्शन सी स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर, हीट ऑप्शन डी हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ वाटर। इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए कमेंट बॉक्स में। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर है ये यानी कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ वाटर, वाटर इज गुड सॉल्वेंट, दिस इज ड्यू टू डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ वाटर। आपके पास अगला क्वेश्चन है, इसका आंसर आ गया है which of the following statement regarding property of hard water is or are correct। क्वेश्चन में पूछा गया है which of the following statement regarding property of hard water। ऑप्शन ए में दिया गया है टेम्पोररी हार्डनेस ऑफ वाटर इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सॉल्युबल मैग्नीशियम एंड कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। बोला गया है टेम्पोररी ऑफ हार्डनेस ऑफ वाटर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सॉल्युबल मैग्नीशियम एंड कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ऑप्शन 2 में दिया गया टेम्पोररी हार्डनेस ऑफ वाटर कैन बी रिमूव बाय बॉइलिंग। ऑप्शन 3 की कैलागन मेथड अप्लाई टू रिमूव टेम्पोररी हार्डनेस ऑफ वाटर। यहाँ पे हार्डनेस ऑफ वाटर बाय बॉइलिंग, रिमूव बाय बॉइलिंग। यहाँ पे दिया गया है कैलागन मेथड और यहाँ पे दिया गया परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर रिमूव बाय क्लार्क मेथड। टेम्पोररी हार्डनेस ऑफ वाटर इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सॉल्युबल मैग्नीशियम एंड कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो इसका आंसर हो जाएगा सी यानी कि 1 and 2 ओनली। सो दिस इज राइट स्टेटमेंट एंड दिस इज ऑल्सो राइट स्टेटमेंट। कैलागन मेथड इज अप्लाइड रिमूव टेम्पोररी हार्डनेस ऑफ वाटर, ये गलत है। परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर इज रिमूव बाय क्लार्क मेथड, ये भी गलत है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसका आंसर सी यानी कि 1 and 2 ओनली। आपके पास अगला क्वेश्चन है टू एटम्स आर सेड टू बी आइसोटोप्स इफ। क्वेश्चन में पूछा गया है यहाँ पे आइसोटोप्स का डेफिनेशन पूछा गया है, ये भी एनडीए 2013 में पूछा गया है क्वेश्चन को। टू एटम्स आर सेड टू बी आइसोटोप्स, टू एटम्स आर सेड टू बी आइसोटोप्स। ऑप्शन ए में दिया गया है दे हैव द सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। ऑप्शन बी दे हैव सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन but different mass number। Option C the sum of the number of photon and neutron is the same but the number of photons is different। Option D they have the same number of neutrons but different modes of radioactivity decay। क्वेश्चन में पूछा गया है टू एटम्स आर सेड टू बी आइसोटोप्स इफ। इसका आंसर हो जाएगा ये यानी कि दे हैव द सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। तो उसका आप क्या बोलोगे आइसोटोप्स दे हैव ऑल्सो सेम एटॉमिक नंबर। यहाँ पे आप देखिए सेम एटॉमिक नंबर एंड डिफरेंट मास नंबर, तो उसको कहा जाता है आइसोटोप्स। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है द प्रिंसिपल ऑफ क्लीनिंग बाय सोप इज। ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुके हैं एनडीए में, सीडीएस में, सीएपीएफ में भी आ चुका है, एसएससी में आ चुके हैं। द प्रिंसिपल ऑफ सोप क्लीनिंग, द प्रिंसिपल ऑफ क्लीनिंग बाय सोप इज। ऑप्शन ए सरफेस टेंशन, ऑप्शन बी विस्कोसिटी, ऑप्शन सी इलास्टिसिटी, ऑप्शन डी कैपिलरी। तो कई इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए कमेंट बॉक्स में, तब तक इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर है यानी कि सरफेस टेंशन इज द राइट आंसर। द प्रिंसिपल ऑफ क्लीनिंग बाय सोप इज सरफेस टेंशन। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास अगला क्वेश्चन है सोडियम स्टीयरेट इज ए सॉल्ट एंड इज यूज्ड। यहाँ पे दिए गए सोडियम स्टीयरेट इज ए सॉल्ट एंड इट इज यूज्ड। ऑप्शन ए गन पाउडर, ऑप्शन बी टू मेक ए सोप, ऑप्शन सी इन ए पेंट, ऑप्शन टू मेक ए फर्टिलाइजर। क्वेश्चन में पूछा गया है सोडियम स्टीयरेट
स्टीरेट इज ए सॉल्ट एंड इट इज यूज। तो आप कमेंट बॉक्स में सोडियम स्टीरेट का जो फॉर्मूला है वो लिखिए। तो इसका आंसर देख लेते हैं। आंसर भी यानी कि टू मेक ए सॉप, सोडियम स्टीरेट इज ए सॉल्ट एंड इट इज यूज इन गन पाउडर, टू मेक ए सॉप, इन पेंट और टू मेक ए फर्टिलाइजर। सो सोडियम स्टीरेट यूज किया जाता है टू मेक ए सॉप, यानी कि साबुन मेकिंग में सोडियम स्टीरेट यूज किया जाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है द प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन इज, द प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन इज, ऑप्शन ए ग्रेफाइट, ऑप्शन ए कोल, सॉरी इट इज बी, ऑप्शन बी कोल्ड, ऑप्शन सी फ्लोरीन, ऑप्शन डी डायमंड। क्वेश्चन में पूछा गया है द प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन इज ग्रेफाइट, ऑप्शन बी कोल, ऑप्शन सी फ्लोरीन, ऑप्शन डी डायमंड। द प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन, इसका आंसर हो जाएगा सी यानी कि फ्लोरीन। द प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन इज फ्लोरीन, डायमंड नहीं होगा, इसका आंसर होगा फ्लोरीन। तो यहाँ पे देख सकते हैं फ्लोरीन आर द ओनली प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन दे हैव, इट शुड बी सी आंसर, डायमंड नहीं होगा, ये होगा सी आंसर, सी। द प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन इज फ्लोरीन, तो इसका आंसर सी। फ्लोरीन आर द ओनली प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन, यहाँ पे देख सकते हैं प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन, दे हैव स्मूथ स्ट्रक्चर विदाउट हैविंग डैंगलिंग बॉन्ड्स। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा गया है आपको विदाउट डैंगलिंग बॉन्ड्स, तो आपको पास दे दिएगा डायमंड, फ्लोरीन, किस में डैंगलिंग बॉन्ड नहीं होता है, तो इसका ऑल्सो आंसर होगा फ्लोरीन। द प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन इज ऑल्सो फ्लोरीन। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में। यहाँ पे मैच 1 एंड 2 को सिलेक्ट करने गया पूछा गया है। लिस्ट 1 में है रॉक टाइप एंड लिस्ट 2 में है कॉम्पोजिशन। ऑप्शन ए सैंड, ऑप्शन ए सैंडस्टोन, ऑप्शन बी लाइमस्टोन, ऑप्शन सी कोल एंड ऑप्शन डी सेल। यहाँ पे कॉम्पोजिशन में दिया गया है रॉक फॉर्म फ्रॉम पीट और अदर ऑर्गेनिक डिपोजिट, 2 में क्ले ब्रेकिंग इजीली इनटू फ्लैट फ्लेक प्लेट्स, 3 कैल्शियम कार्बोनेट फ्रॉम बाय प्रेसिपिटेशन, और 4 में दिया सीमेंट सैंड एंड ग्रेन्स। रॉक टाइप एंड देयर कॉम्पोजिशन, यहाँ पर पहले आप मिले जो आपको इजी लगता है, तो यहाँ पे पहले कोल को उठाइए यानी कि केला, एंड डी को एलिमिनेट कर सकते हैं यहाँ से। एंड देखिए सैंड स्टोन, सैंड स्टोन, सैंड स्टोन किस में पाया जाता है, सैंड स्टोन, सैंड स्टोन सीमेंट एंड ग्रेन्स में होता है, ग्रेन सैंड, यहाँ पे तो सैंड ग्रेन्स दिया गया है, तो आप ए के साथ 4 मैच करिए, ए के साथ 4, यहाँ पे ये है और यहाँ के 4 है, तो आंसर आप ए यहाँ से एलिमिनेट कर सकते हैं, इसका आंसर बी यानी कि बी के साथ 3 मैच करता है। तो लाइमस्टोन, कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्म प्रेसिपिटेशन एंड सेल क्ले ब्रेकिंग इजीली इनटू फ्लेक प्लेट्स, तो इसका आंसर हो जाएगा बी यानी कि 4312, 4312 इसका राइट आंसर, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। आपके पास अगला क्वेश्चन है द एसिड कंटेंट इन विनेगर इन, ये PYQ में पूछा गया है, ये बहुत एग्जाम में पूछा गया है। द एसिड कंटेंट इन विनेगर इज, ऑप्शन ए एसिटिक एसिड, ऑप्शन बी टार्टरिक एसिड, ऑप्शन सी साइट्रिक एसिड एंड ऑप्शन डी एस्कॉर्बिक एसिड। तो कमेंट में करिएगा इसका आंसर, एंड इसका जो फॉर्मूला है वो भी आप कमेंट कर सकते हैं। द एसिड कंटेंट इन विनेगर इन, ऑप्शन ए यानी कि एसिटिक एसिड, द एसिड कंटेंट इन विनेगर इन एसिटिक एसिड। आपके पास अगला क्वेश्चन है व्हिच वन अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए केमिकल चेंज, इनमें से कौन सा एक एग्जाम्पल है जो कि केमिकल चेंज का एग्जाम्पल नहीं है। ऑप्शन ए बर्निंग ऑफ कोल, ऑप्शन बी इवेपोरेशन ऑफ वाटर, ऑप्शन सी कडलिंग ऑफ मिल्क, ऑप्शन डी रिपेनिंग ऑफ फ्रूट। क्वेश्चन में पूछा गया है व्हिच वन अमंग द फॉलोइंग, यहाँ पे पूछा गया है नॉट ए केमिकल चेंज। ऑप्शन ए बर्निंग ऑफ ऑयल, ऑप्शन बी इवेपोरेशन ऑफ वाटर, ऑप्शन सी कार्डिंग ऑफ मिल्क, ऑप्शन डी रिफाइनिंग ऑफ फूड, रिपेनिंग ऑफ फ्रूट। तो इसका आंसर हो जाएगा बी यानी कि इवेपोरेशन ऑफ वाटर इज नॉट ए केमिकल चेंज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में, यहाँ पे आपको देख सकते हैं, यहाँ पे उसका रिगार्डिंग दिया गया है केमिकल चेंज हैपन व्हेन वन केमिकल सब्सटेंस इज ट्रांसफॉर्म
into one or more different substance। ये भी आप एक स्क्रीनशॉट लेते हैं। यहाँ पे बोला गया है chemical substance is transformed into one or more different substance, then it should be called then it should called as chemical change। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है मेटल यूज टू मेक वायर्स फॉर सेफ्टी फ्यूज मस्ट हैव। मेटल यूज टू मेक वायर फॉर सेफ्टी फ्यूज मस्ट हैव। ऑप्शन ए में दिया गया है वेरी लो रेजिस्टेंस एंड हाई मेल्टिंग पॉइंट। ऑप्शन बी हाई रेजिस्टिविटी लो मेल्टिंग पॉइंट। ऑप्शन सी लो रेजिस्टिविटी एंड लो मेल्टिंग पॉइंट। ऑप्शन डी हाई रेजिस्टिविटी एंड हाई मेल्टिंग पॉइंट। क्वेश्चन में पूछा गया है द मेटल यूज टू मेक वायर्स ऑफ सेफ्टी फ्यूज मस्ट हैव। इसका आंसर हो जाएगा बी यानी कि हाई रेजिस्टिविटी एंड लो मेल्टिंग पॉइंट इज राइट आंसर। द मेटल यूज टू मेक वायर्स फॉर सेफ्टी फ्यूजेस मस्ट हैव हाई रेजिस्टिविटी एंड लो मेल्टिंग पॉइंट। अगला क्वेश्चन है व्हिच वन अमंग द फॉलोइंग सब्सटेंस इज नेवर एक्सट्रैक्टेड आउट थ्रू यूरिन अंडर नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस इन ए हेल्दी इंडिविजुअल। यहाँ पे पूछा गया है व्हिच वन अमंग द फॉलोइंग सब्सटेंस इज नेवर एक्सट्रैक्टेड out through urine under normal circumstances in any healthy individual। ऑप्शन ए यूरिया, ऑप्शन बी सोडियम, ऑप्शन सी अमाइनो एसिड, ऑप्शन डी पोटेशियम। क्वेश्चन में पूछा गया है व्हिच वन अमंग द फॉलोइंग सब्सटेंस इज नेवर एक्सट्रैक्टेड आउट थ्रू यूरिन अंडर नॉर्मल सर्कमस्टेंस इन ए हेल्दी इंडिविजुअल। ऑप्शन ए में यूरिया, ऑप्शन बी सोडियम, ऑप्शन सी अमाइनो एसिड, ऑप्शन डी पोटेशियम। इसका आंसर हो जाएगा सी यानी कि अमोनिया एसिडियम नेवर एक्सट्रैक्टेड आउट थ्रू यूरिन। अगला क्वेश्चन है ये प्रेशर कुकर वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। क्वेश्चन में पूछा गया है ये प्रेशर कुकर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। ऑप्शन ए एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर बाय एप्लीकेशन ऑफ प्रेशर। ऑप्शन बी मेकिंग द फूड ग्रेन सॉफ्टर बाय एप्लीकेशन ऑफ प्रेशर। ऑप्शन सी मेकिंग द फूड ग्रेन सॉफ्टर बाय एप्लीकेशन ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर। ऑप्शन डी कीपिंग द फूड ग्रेन्स इनसाइड द स्टीम फॉर अ लॉन्ग टाइम। क्वेश्चन में दिया गया है ये प्रेशर कुकर वर्क्स on the principle of। ऑप्शन ए elevation of boiling point of water by application of pressure। ऑप्शन बी making the food grains softer by application of pressure। ऑप्शन सी making the food grains softer by application pressure and temperature। ऑप्शन डी keeping the food grains inside the steam for a longer time। इसका आंसर हो जाएगा ये यानी कि elevation of boiling point of water by application of pressure। ये प्रेशर कुकर वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ elevation of boiling point of water by application of pressure। नेक्स्ट क्वेश्चन है the pressure of a gas increases due to pressure of gas increases due to increase of its temperature। pressure of gases increase due to its increased temperature because at high temperature। क्वेश्चन में दिया गया है pressure of gas increases due to increase of temperature because at high temperature gas molecule repel each other। ऑप्शन बी में potential energy of the gas molecule is higher। ऑप्शन सी kinetic energy of the gas molecule are higher। ऑप्शन डी gas molecules attract each other or more। इसका आंसर हो जाएगा आंसर सी यानी कि kinetic energies of the gas molecule are higher। pressure of gas increase due to the increase of its temperature because at higher temperature kinetic energies of the gas molecule are higher। तो इसका आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रेजेंस ऑफ सल्फर इन गन पाउडर। क्वेश्चन में पूछा गया है द प्रेजेंस ऑफ सल्फर इन गन पाउडर। ऑप्शन ए डिक्रीज द इग्निशन टेम्परेचर। ऑप्शन सी इंक्रीज द फाइनल टेम्परेचर। ऑप्शन सी इंक्रीज द एक्सप्लोसिवनेस ऑफ द गन पाउडर। ऑप्शन डी मेक द पाउडर स्मोकलेस। क्वेश्चन में पूछा गया है द प्रेजेंस ऑफ सल्फर इन गन पाउडर। ऑप्शन में देखिए decrease in the ignition temperature। ऑप्शन बी increase the final temperature। ऑप्शन सी increase the explosiveness of the gunpowder and ऑप्शन डी makes the powder of smokeless। इसका आंसर हो जाएगा यानी कि ये the presence of sulfur in gunpowder decrease the ignition temperature। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैल्शियम एमोनियम नाइट्रेट यानी कि CaN। सी का मतलब कैल्शियम, ए का मतलब एमोनियम, एन का मतलब नाइट्रेट। CaN is a popular nitrogen fertilizer because it is option A solo supplier of nitrogen, option B having more percentage of nitrogen in it, option C fixing the nitrogen in the soil, option D capable of making the soil acidic। CaN is popular nitrogen fertilizer because it is, इसका आंसर हो जाएगा ए यानी कि स्लो सप्लायर ऑफ
नाइट्रोजन। ये क्वेश्चन कई स्टूडेंट गलत करते हैं, ये करते थे फिक्सिंग ऑफ द नाइट्रोजन इन द सॉइल। इसका आंसर ए होगा, नॉट सी। कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट यानी कि CaN इज पॉपुलर नाइट्रोजन फर्टिलाइजर बिकॉज इट इज स्लो सप्लायर ऑफ नाइट्रोजन। अगला क्वेश्चन है क्रोमियम ऑक्साइड इज यूज्ड इज एन इंग्रेडिएंट इन पेंट टू ऑब्टेन व्हिच कलर। क्वेश्चन में पूछा गया है क्रोमियम ऑक्साइड इज यूज्ड एन इंग्रेडिएंट इन पेंट्स टू ऑब्टेन, ऑप्शन ए ग्रीन कलर, ऑप्शन बी इट शुड बी बी, ऑप्शन बी रेड कलर, ऑप्शन इट शुड बी सी, इट शुड बी डी, ऑप्शन डी वायलेट कलर, ऑप्शन सी, ऑप्शन बी। क्रोमियम ऑक्साइड यूज एज एन इंग्रेडिएंट इन पेंट्स टू ऑब्टेन ग्रीन कलर, रेड कलर, ब्लू कलर और वायलेट कलर, तो इट शुड बी ग्रीन कलर, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ग्रीन कलर। क्रोमियम ऑक्साइड इज यूज्ड एज एन इंग्रेडिएंट इन पेंट्स टू ऑब्टेन ग्रीन कलर। यहाँ के क्रोमियम ऑक्साइड का पिक्चर दिया है, आप देख सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में, द फेनोमेना ऑफ रेडियोएक्टिविटी वाज डिस्कवर्ड बाय, द फेनोमेना ऑफ रेडियोएक्टिविटी वाज डिस्कवर्ड बाय, रेडियोएक्टिविटी वाज डिस्कवर्ड बाय, यहाँ पे दिया गया है जे थॉमसन, ऑप्शन बी पीटर कुरी, ऑप्शन सी मैरी कुरी, ऑप्शन डी हेनरी बेकरेल। क्वेश्चन में दिया गया है द फेनोमेनन ऑफ रेडियो एक्टिविटी वाज डिस्कवर्ड बाय, ऑप्शन ए जे थॉमसन, ऑप्शन बी पीटर कुरी, ऑप्शन सी मैरी कुरी, ऑप्शन डी हेनरी बेकरेल। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि हेनरी बेकरेल इज द राइट आंसर। द रेडियो एक्टिविटी वाज डिस्कवर्ड बाय हेनरी बेकरेल। क्वेश्चन है a mixture of sodium chloride and naphthalene can be separated by, क्वेश्चन में पूछा गया है a mixture of sodium chloride and naphthalene be separated by, ऑप्शन ए एक्सट्रैक्शन विथ हॉट वाटर, ऑप्शन बी एक्सट्रैक्शन विथ कोल्ड वाटर, ऑप्शन सी सब्लिमेशन एंड ऑप्शन डी स्टीम डिस्टिलेशन। ये NDA 2013 में पूछा गया है क्वेश्चन, ए मिक्सचर ऑफ सोडियम क्लोराइड एंड नैप्थलीन कैन बी सेपरेटेड बाय, आपका आंसर होगा सी, यानी कि सब्लिमेशन। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में, NDA 2013 में पूछा गया है एक क्वेश्चन, द pH ऑफ द सॉल्यूशन ऑब्टेन बाय डिसॉल्विंग प्योर सोडियम क्लोराइड इन वाटर इन, क्वेश्चन में पूछा गया है द pH ऑफ द सॉल्यूशन ऑब्टेन, द pH ऑफ द सॉल्यूशन ऑब्टेन बाय डिसॉल्विंग प्योर सोडियम क्लोराइड इन वाटर इन, ऑप्शन ए एसिडिक, ऑप्शन बी बेसिक, ऑप्शन सी नेचुरल, सॉरी এটা न्यूट्रल होगा, एंड ऑप्शन डी डिपेंड ऑन द अमाउंट ऑफ सोडियम क्लोराइड, ये न्यूट्रल होगा, न्यूट्रल। द pH ऑफ द सॉल्यूशन ऑब्टेन बाय डिसॉल्विंग प्योर सोडियम क्लोराइड इन वाटर इन, तो ये होगा आंसर सी, यानी कि न्यूट्रल। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में, बायोगैस कॉन्सिस्ट ऑफ मेनली, अरे वाह ये क्या आ गया क्वेश्चन, ये आप सभी लोग को आशा करते हो ये आपका जो क्वेश्चन है वो सभी को पता है। क्वेश्चन ये NDA 2013 को पूछा गया, देखते हैं कितना सहज सवाल पूछा गया है। द बायोगैस कॉन्सिस्ट ऑफ मेनली, ऑप्शन ए मीथेन, ऑप्शन बी ब्यूटेन, ऑप्शन सी इथेन, ऑप्शन डी कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका आंसर जवाब दीजिए आप कमेंट बॉक्स में। क्वेश्चन में पूछा गया है बायोगैस कॉन्सिस्ट ऑफ मेनली, ऑप्शन ए मीथेन, ऑप्शन बी ब्यूटेन, ऑप्शन सी इथेन, ऑप्शन डी कार्बन डाइऑक्साइड। इससे ज़्यादा और क्या ही पूछेगा यार, इसका आंसर देख लेते हैं मीथेन। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में, ए गैस इज इवॉल्व्ड व्हेन ए पीस ऑफ जिंक मेटल इज प्लेस्ड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, क्वेश्चन में पूछा गया ए गैस इज इवॉल्व्ड व्हेन ए पीस ऑफ जिंक मेटल, यहाँ पे दिया गया है जिंक मेटल इज प्लेस्ड इन डाइल्यूट H2SO4, व्हाट इज द गैस, ऑप्शन ए हाइड्रोजन, ऑप्शन बी ऑक्सीजन, ऑप्शन सी वाटर, ऑप्शन डी सल्फर। क्वेश्चन में पूछा गया है ए गैस इवॉल्व्ड व्हेन ए पीस ऑफ जिंक मेटल इज प्लेस्ड इन डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, व्हाट इज द गैस, तो इसका आंसर हो जाएगा ये, यानी कि हाइड्रोजन, इट शुड बी ए आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखें, मेटालॉइड्स आर, क्वेश्चन में पूछा गया है मेटालॉइड्स आर, आपके पास ऑप्शन है एलॉयज ऑफ एल्काली मेटल्स विद द अदर मेटल्स, ऑप्शन बी कॉलॉइड्स ऑफ मेटल्स, ऑप्शन सी एलिमेंट्स हैविंग सम प्रॉपर्टीज ऑफ बोथ मेटल एंड नॉन मेटल्स, एंड ऑप्शन डी मेटल्स हेवियर देन लीड। इंडिया 2013 में पूछा गया है केमिस्ट्री का सवाल है मेटालॉइड्स आर, तो इसका आंसर बताइए। मेटालॉइड्स आर, तो इसका आंसर होगा आंसर सी, यानी कि एलिमेंट्स हैविंग सेम प्रॉपर्टीज ऑफ बोथ मेटल
and non-metals. Metalloids are elements having same properties of both metal and non-metals. इसके रिगार्डिंग यहाँ पे दिया गया है मेटलॉइड्स बी यानी कि बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमोनी, टेलोनियम, पोलोनियम। यहाँ पे दिया गया है metalloids have properties of both metal and non-metal. Some of the metalloids are semiconductor. कुछ कुछ जो metalloids होता है वो semiconductor होता है. This means that they can carry an electrical charge. यानी कि semiconductor can carry electrical charge under special condition. This property makes metalloids useful in computer and calculators. Metalloids use computers and calculators. तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है टू रिएक्टेंट्स इन फ्लैक्स प्रोड्यूस बबल ऑफ गैस इट टर्न्स लाइम वाटर इनटू मिल्की द रिएक्टेंट्स इन द फ्लैक्स आर। क्वेश्चन में पूछा गया है टू रिएक्टेंट्स इन अ फ्लैक्स प्रोड्यूस बबल ऑफ गैस इन इट टर्न्स लाइम वाटर इनटू मिल्की द रिएक्टेंट्स इन द फ्लैक्स आर। ऑप्शन में दिए गए हैं जिंक एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ऑप्शन बी में दिए गए हैं मैग्नीशियम कार्बोनाइड and the hydrochloric acid. ऑप्शन सी में दिया गया है मैग्नीशियम नाइट्रेट एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ऑप्शन डी में मैग्नीशियम सल्फेट एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। यहाँ पे सभी में से हाइड्रोक्लोरिक एसिड कॉमन है। क्वेश्चन में पूछा गया टू रिएक्टेंट्स इन फ्लैक्स प्रोड्यूस बबल ऑफ गैस, तो इसका आंसर हो जाएगा बी यानी कि मैग्नीशियम कार्बोनेट एंड द हाइड्रोक्लोरिक एसिड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मैग्नीशियम कार्बोनेट का जो फॉर्मूला है आपको बताना होगा। अगला क्वेश्चन है द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन द O2 माइनस आयन इज। द नंबर्स ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन द O2 माइनस आयन। क्वेश्चन में पूछा गया है द नंबर्स ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन द O2 माइनस आयन। O2 का जो वैलेंस है O2 माइनस आयन वो कितना है। ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 8 एंड ऑप्शन डी 10। तो इसका आंसर हो जाएगा सी यानी कि 8 कैसे। यहाँ पे रिगार्डिंग दिया गया है ऑक्सीजन हैज एटॉमिक नंबर 8 यानी कि ऑक्सीजन का जो एटॉमिक नंबर है वो 8 है एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बिकम एंड इट हैज ए वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 एंड 6। इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है 6 एंड देयर आर 2 मोड्स इलेक्ट्रॉन जो 2 माइनस है वो 2 मोड इलेक्ट्रॉन्स सो 6 प्लस 2 8 सो इसका आंसर सी हो जाएगा। हेंस द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन द O2 माइनस इज 8। तो इसका आंसर सी यानी कि 8 होगा। क्वेश्चन में पूछा गया है व्हिच वन अमंग द फॉलोइंग इज द करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्लोरीन। ऑप्शन ए 278, ऑप्शन बी 287 एंड ऑप्शन सी 288 एंड ऑप्शन डी 782। क्वेश्चन में पूछा गया है व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्लोरीन। यहाँ पे क्लोरीन का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो पूछा गया है इंडिया ऑन 2040 का सवाल है। तो क्लोरीन का जो पीरियोडिक टेबल में अवस्थान होता है वो है 17। तो 17 किससे होता है 2 7 एंड 8 287 288। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा बी यानी कि 287। इस क्लोरीन का जो इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन है पहला 2 आप जानते हैं, उसके बाद 8, उसके बाद 7। तो इसका आंसर हो जाएगा बी यानी कि बी इज द राइट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है द फेनोमेनन ऑफ रेडियो एक्टिविटी वाज डिस्कवर्ड बाय। क्वेश्चन में पूछा गया द फेनोमेनन ऑफ रेडियो एक्टिविटी वाज डिस्कवर्ड बाय। तो ये आप सबको पता है ये होगा हेनरी बिगड़ेल। सर ये गलत, ये भी चिपक गया है, ये रॉन्ग है। यहाँ पे क्लोरीन का जो 17 है वो दिया गया है नेम क्लोरीन एटॉमिक नंबर 17 सिंबल Cl एटॉमिक वेट 35.4। क्लोरीन का जो एटॉमिक वेट होता है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। ये गलत लग चुका है, पीपीटी हमने सही कर दूंगा। यहाँ पे देखते हैं फर्स्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन है वो 2 ये और ये 2, उसके बाद 2 4 6 8 2 8 उसके बाद 7 यानी कि 287 इज द राइट आंसर। आपके पास अगला क्वेश्चन है इन हनी व्हिच वन अमंग द फॉलोइंग शुगर प्रीडोमिनेट्स।
in honey, which one among the following sugar is predominant? Option A sucrose, option B fructose, option C lactose, option D maltose. क्वेश्चन में पूछा गया इन हानी which among the following sugars predominates, इनमें से कौन सा सुगर जो हानि को predominates करते हैं? ऑप्शन ए सुक्रोज, ऑप्शन बी फ्रुक्टोज, ऑप्शन सी ग्लूकोज और ऑप्शन डी माल्टोज। तो इसका आंसर हो जाएगा बी यानी कि फ्रुक्टोज इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है द नंबर ऑफ एल्यूमिनियम आयंस प्रेजेंट इन 54 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम का एटॉमिक वेट दिया गया है 27। तो आपको बताना होगा इसका आंसर क्या होगा। 2, 18, 1.1 इंटू 10 टू द पावर 24 एंड 1.2 इंटू 10 टू द पावर 24। क्वेश्चन में पूछा गया द नंबर ऑफ एल्यूमिनियम आयन प्रेजेंट इन 54 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम। एटॉमिक वेट ऑफ एल्यूमिनियम दिया गया है। तो आप 20 इसका आंसर 1.2 इंटू 10 टू द पावर 24 होगा। 1.2 इंटू 10 टू द पावर 24 कैसे होगा? तो यहाँ पे सॉल्यूशन दिया गया है 27 ग्राम जो कि एल्यूमिनियम का एटॉमिक वेट है। 27 ग्राम एल्यूमिनियम कंटेन 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 यानी कि एवोगाड्रो जो कांस्टेंट है यहाँ पे 27 ग्राम वो बियर करता है। सो 54 ग्राम कितना होगा? तो यहाँ पे सिंपली 54 ग्राम हैज 2 इंटू 6.002 इंटू 10 टू द पावर 23। तो इसका आंसर हो जाएगा 1.2 इंटू 10 टू द पावर 24। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है द मोस्ट स्टेबल फॉर्म ऑफ कार्बन इज। ये इंडिया 2014 में पूछा गया है द मोस्ट। यहाँ पे आप गौर से देखिए द मोस्ट स्टेबल फॉर्म पूछा गया है। यहाँ पे ऑप्शन में दिया गया है डायमंड, ऑप्शन बी फ्लोरीन, ऑप्शन सी कोल एंड ऑप्शन डी ग्राफाइट। यहाँ पे जो तो मोस्ट स्टेबल फॉर्म दिया गया है सो इसका आंसर हो जाएगा डी यानी कि ग्राफाइट इज द मोस्ट स्टेबल फॉर्म ऑफ कार्बन। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में। द pH ऑफ फ्रेश मिल्क इज 6। यहाँ पे pH ऑफ फ्रेश मिल्क इज 6 यानी कि एसिडिक डिनोट कर रहा है। व्हेन इट इज टर्न सोर देन द pH विल बी। क्वेश्चन में पूछा गया द pH ऑफ फ्रेश मिल्क इज 6 व्हेन इट टर्न सोर द pH become less than 6, remains the same that is 6, become greater than 6, become neutral that is 7। तो इसका आंसर हो जाएगा ये यानी कि become less than 6। The pH of fresh milk is when it is turned sour, the pH will be becomes less than 6। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे मैच ऑन लिस्ट टू में मैच करने को बोला गया है। यहाँ पे रॉक टाइप दिया गया है लेफ्ट साइड में एंड राइट साइड में उसका कॉम्पोजिशन दिया गया है। ये इंडिया 2014 में पूछा गया है। ऑप्शन ए में सैंडस्टोन, बी लाइमस्टोन, सी कोल सेल। आपका राइट साइड में दिया है रॉक फॉर्म पीट और अनदर ऑर्गेनिक डिपोजिट्स टू क्ले ब्रेकिंग इजीली इनटू फ्लैट प्लेट्स एंड 3 कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्म बाय प्रेसिपिटेशन। ऑप्शन डी 4 सीमेंट एंड ग्रेन्स। तो इसके आंसर आप देख सकते हैं कैसे कर लेगा। यहाँ पे सैंडस्टोन जो होता है, सैंडस्टोन किस में होता है? तो सैंडस्टोन सिमिलरली होता है सीमेंट एंड सैंड ग्रेन। ये सीमेंट एंड सैंड ग्रेन यहाँ पे सैंड से मैच करता है। तो ये कौन से मैच करता है? ये 4 से मैच कर रहा है। तो यहाँ पे ए भी हो सकता है, बी और डी भी हो सकता है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। लाइमस्टोन बी किसके साथ मैच करता है? लाइमस्टोन यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्म प्रेसिपिटेशन B3 के साथ मैच कर रहा था। B3 के साथ ये भी मैच कर रहा है, ये भी मैच कर रहा है। तो ये नहीं हो सकता है क्योंकि यहाँ पे ये नहीं होता। तो ये आंसर गलत होगा। B एलिमिनेट हो गया, C एलिमिनेट हो गया। तो इसका आंसर हो जाएगा D यानी कि 4, 3, 1, 2 एंड कोल मिलेगा रॉक फॉर्म पीट और अदर ऑर्गेनिक डिपोजिट एंड डी सेल जो है वो 2 के साथ मैच करेगा क्ले ब्रेकिंग इजीली इनटू फ्लैट प्लेट्स। तो इसका आंसर हो जाएगा 4, 3, 1, 2। सो डी इज द राइट आंसर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में। आपके पास क्वेश्चन दिया गया है। यहाँ पे पूछा गया है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द हाइड्रोजन इज एंड आर करेक्ट। क्वेश्चन में पूछा गया है यहाँ पे हाइड्रोजन के बारे में आपके पूछा गया है। तो क्वेश्चन ये में दिया है स्टेटमेंट हाइड्रोजन हैज़ द 3 आइसोटोप्स ऑफ व्हिच प्रोटियम इज द मोस्ट कॉमन
यहाँ पे दिया गया है प्रोटियम इज द मोस्ट कॉमन। सेकेंड में दिया गया है हाइड्रोजन आयन H प्लस एग्जिस्ट फ्रीली इन सॉल्यूशन, यानी कि हाइड्रोजन आयन H प्लस फ्रीली एग्जिस्ट करता है। थर्ड नंबर स्टेटमेंट दिया गया है डाई हाइड्रोजन H2 एज रिड्यूसिंग एजेंट। तो आपको यहाँ इन जो कोड है वो कोड चूज करना है। ऑप्शन ए में दिया गया है 3 ओनली, ऑप्शन बी ऑन एंड 3 ओनली, ऑप्शन सी ऑन ओनली एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। इसको क्या हो सकता है इसका आंसर, तो चलिए आप कमेंट में बता दीजिए। तो इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर बी यानी कि ऑन एंड 3 ओनली, ऑन एंड 3 ओनली इज द राइट आंसर, यानी कि ऑन हाइड्रोजन हैज द 3 आइसोटोप्स ऑफ व्हिच प्रोटियम इज द मोस्ट कॉमन, ये आंसर ठीक होगा। एंड डाई हाइड्रोजन H2 रिड्यूस डाई हाइड्रोजन आयन H प्लस एग्जिस्ट फ्रीली इन सॉल्यूशन, ये आपका नहीं होगा। तो ये NDA 2014 में पूछा गया है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके पास अगला क्वेश्चन है द टेम्परेचर ऑफ वाटर एट द बॉटम ऑफ लेक हुज अपर सरफेस हैज फ्रोजन टू आइस वुड बी अराउंड। क्वेश्चन में पूछा गया द टेम्परेचर ऑफ वाटर एट द बॉटम ऑफ लेक हुज अपर सरफेस हैज फ्रोजन टू आइस वुड बी अराउंड। क्वेश्चन में पूछा गया है द टेम्परेचर ऑफ वाटर एट द बॉटम ऑफ लेक हुज अपर सरफेस हैज फ्रोजन टू आइस वुड बी अराउंड। ऑप्शन ए -10 डिग्री सेंटीग्रेड, ऑप्शन 2 0 डिग्री सेंटीग्रेड, ऑप्शन सी 4 डिग्री सेंटीग्रेड एंड ऑप्शन 4 -4 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसका आंसर हो जाएगा सी यानी कि 4 डिग्री सेंटीग्रेड। द टेम्परेचर ऑफ वाटर अराउंड बॉटम ऑफ लेक हुज अपर सरफेस हैज फ्रोजन टू आइस वुड बी अराउंड 4 डिग्री सेंटीग्रेड। ये NDA 2014 में पूछा गया है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है व्हिच वन अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट फ्लोरीन। तो हमें ये ऑप्शन दिया गया है फ्लोरीन्स हैव ओनली 6 मेंबर्ड कार्बन रिंग्स, ऑप्शन बी फ्लोरीन्स आर केज लाइक मॉलिक्यूल्स। ये NDA 2014 में पूछा गया है। ये पिछली साल में भी पूछा गया है ये सवाल, ये मैंने पहली बार भी कर दिया पहले क्लास में। क्वेश्चन में पूछा गया है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, फ्लोरीन हैव ओनली 6 मेंबर्ड कार्बन। 6 मेंबर्ड कार्बन ये होता है क्या? फ्लोरीन आर केज लाइक मॉलिक्यूल, जी ये सही लग रहा है। डायमंड इज थर्मोडायनामिकली द मोस्ट स्टेबल एलेक्ट्रॉन्स ऑफ कार्बन, ये कहीं पे सुना क्या? नहीं सुना। एंड डी ऑप्शन दिया है ग्रेफाइट इज स्लिपरी एंड हार्ड एंड इज द देयरफॉर यूज द ड्राई लुब्रिकेंट इन मैकेनिक्स। ग्रेफाइट हार्ड होता क्या? ग्रेफाइट हार्ड नहीं होता, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। फ्लोरीन हैव ओनली 6 मेंबर कार्बन रिंग्स, ये भी स्टेटमेंट गलत हो गया। डायमंड इज द थर्मोडायनामिकली मोस्ट स्टेबल एलेक्ट्रोन ऑफ कार्बन, ये भी गलत होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा बी यानी कि फ्लोरीन आर केज लाइक मॉलिक्यूल। इसका आंसर हो जाएगा बी यानी कि देख लिखते हैं बी। एक क्वेश्चन पिछले ईयर में पूछा गया है द मोस्ट स्टेबल फॉर्म ऑफ कार्बन इज, यहाँ पे पूछा गया है द मोस्ट स्टेबल फॉर्म ऑफ कार्बन। ऑप्शन दिया गया है डायमंड, ऑप्शन ग्राफाइट, ऑप्शन सी फ्लोरीन एंड ऑप्शन डी कोल। यहाँ पे पूछा गया है द मोस्ट स्टेबल फॉर्म ऑफ कार्बन, तो इनमें से आपको एक चूज करना है। तो आप कमेंट में इसका जवाब दीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा बी यानी कि ग्राफाइट इज द मोस्ट स्टेबल फॉर्म ऑफ कार्बन, ये आपको याद रखना है। मोस्ट स्टेबल फॉर्म ऑफ कार्बन इज ग्राफाइट। इसी तरह का एक और सवाल है, आप इसको देख सकते हैं द प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन, यहाँ पे है प्योर फॉर्म और आप यहाँ पे देख सकते हैं स्टेबल फॉर्म। ये दो आप देख सकते हैं, यहाँ पे दिया गया है प्योर फॉर्म एंड यहाँ पे स्टेबल, ठीक है। यहाँ पे दिया गया है डायमंड, ग्राफाइट, चारकोल, फ्लोरीन। द प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन इज, इसका हो जाएगा डी यानी कि फ्लोरीन आंसर। जब भी आपको पूछेगा द प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन तो इसका आंसर फ्लोरीन होगा, और मोस्ट स्टेबल फॉर्म ऑफ कार्बन तो इसका आंसर हो जाएगा बी यानी कि ग्राफाइट। ग्राफाइट इज द मोस्ट स्टेबल ऑफ फॉर्म ऑफ कार्बन एंड द प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन इज फ्लोरीन। ये आपको याद में रखना होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे स्टेटमेंट दिया गया है। स्टेटमेंट 1 में बोला गया है मिनरल्स आर फॉर्म बाय द स्लो कूलिंग ऑफ द मैग्मा। ये स्टेटमेंट सही लग रहा है? जी सही लग रहा है। दूसरा स्टेटमेंट में दिया गया है वेरी स्मॉल क्रिस्टल आर फॉर्म व्हेन लावा कूल्स क्विकली ऑन द सरफेस। स्टेटमेंट 1 में दिया गया है मिनरल्स आर फॉर्म बाय स्लो कूलिंग ऑफ द मैग्मा। स्टेटमेंट 2 में दिया गया है वेरी स्मॉल क्रिस्टल फॉर्म व्हेन लावा कूल्स क्विकली ऑन द सरफेस। ऑप्शन ए में दिया गया है बोथ स्टेटमेंट आर इंडिविजुअली ट्रू। बोथ स्टेटमेंट आर इंडिविजुअल ट्रू बट स्टेटमेंट 2 इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट 1। आपको लग रहा है कि स्टेटमेंट 2 जो है वो
करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए होगा, तो ये नहीं होगा। ऑप्शन डी देख लेते हैं, स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स बट स्टेटमेंट 2 इज ट्रू, तो ये नहीं हो सकता है क्योंकि स्टेटमेंट 1 इज ट्रू। स्टेटमेंट 1 इज ट्रू बट स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स, ये भी नहीं हो सकता, स्टेटमेंट 2 भी ट्रू है। यहाँ पे आप देख सकते हैं बोथ स्टेटमेंट आर इंडिविजुअल ट्रू बट स्टेटमेंट 2 इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट 1। वेरी स्मॉल क्रिस्टल आर फॉर्म व्हेन लावा कूल्स क्विकली ऑन द सरफेस, ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट 1 नहीं है, यानी कि मिनरल्स आर फॉर्म बाय स्लो कूलिंग ऑफ द मैग्मा इज नॉट ए करेक्ट स्टेटमेंट एक्सप्लेनेशन ऑफ बी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, द मास नंबर ऑफ एन एटम डिटरमाइंड बाय, द मास नंबर ऑफ एन एटम, एटम का मास नंबर इज डिटरमाइंड बाय, क्वेश्चन में दिया गया है ऑप्शन है एडिंग द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एडिंग द नंबर ऑफ फोटोन एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन सी है द नंबर ऑफ फोटोन्स ओनली, ऑप्शन डी है एडिंग द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन, यहाँ पे दिया गया है न्यूट्रॉन एंड यहाँ पे दिया गया है प्रोटॉन। क्वेश्चन में पूछा गया है द मास नंबर ऑफ एन एटम इज डिटरमाइंड बाय, मास नंबर ऑफ एटम इज डिटरमाइंड द न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन नहीं आ सकता यार, एडिंग द नंबर ऑफ फोटोन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मैंने पहले भी बोला इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकता है, द नंबर ऑफ फोटोन्स ओनली, ये भी नहीं हो सकता है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, यानी कि एडिंग द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ फोटोन। आप एडिंग ऑफ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स करेंगे तो द नाम मास, उसका जो एटम है उसका मास नंबर डिटरमाइन किया जा सकता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि एडिंग द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। आपके पास अगला क्वेश्चन है, नोट द फॉलोइंग बैलेंस केमिकल इक्वेशन, यहाँ पे इक्वेशन है 2CO + O2 2CO2 which one among the following statement is significant in relation to the above chemical equation। ये जो केमिकल इक्वेशन है इनमें से आप कौन सा मैच कर सकते हैं। 1 कैन एडेड टू वेसल ओनली 2 मोल ऑफ CO यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड फॉर ईच मोल ऑफ O2 दैट इज एडेड, यहाँ पे बोल रहा है 1 कैन एडेड वेसल ओनली 2 मोल ऑफ CO फॉर ईच मोल ऑफ CO2, ये नहीं हो सकता। ऑप्शन 2 में है नो मैटर हाउ मच ऑफ दिस 2 रिएजेंट एडेड टू वेसल 1 मोल ऑफ O2 इज कंज्यूम, ये भी नहीं हो सकता। ऑप्शन सी में व्हेन दे रिएक्ट CO रिएक्ट विथ O2, CO O2 से बिल्कुल रिएक्ट करते हैं इन ए 2:1 मोल रेशियो, जी ये आंसर सही लग रहा है, यानी कि 2 मोल्स कार्बन मोनोऑक्साइड एंड 1 मोल्स ऑक्सीजन रिएक्ट करते 2 मोल्स कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न हो रहा है यहाँ पे, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि डी इज द गलत, तो इसका आंसर हो जाएगा सी आंसर। ये NDA 2014 में पूछा गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन दिया गया है ये फर्टिलाइजर्स कॉन्टेंट्स 20% ऑफ नाइट्रोजन, ये फर्टिलाइजर है वो 20% नाइट्रोजन कॉन्टेंट्स करता है बाय मास, टू प्रोवाइड ए फ्रूट ट्री विथ एन इक्विवेलेंट ऑफ 1 किलोग्राम ऑफ नाइट्रोजन, द क्वांटिटी ऑफ फर्टिलाइजर रिक्वायर्ड इज, कितने परिमाण फर्टिलाइजर रिक्वायर्ड होगा टू प्रोवाइड ए फ्रूट ट्री विथ एन इक्विवेलेंट ऑफ 1 kg नाइट्रोजन। ऑप्शन ए 20 kg, ऑप्शन बी 0.20 kg, ऑप्शन सी 0.05 kg, ऑप्शन डी 5 kg। क्वेश्चन में पूछा गया फर्टिलाइजर्स कॉन्टेंट 20% ऑफ नाइट्रोजन बाय मास टू प्रोवाइड ए फ्रूट विथ एन इक्विवेलेंट 1 किलोग्राम ऑफ नाइट्रोजन, द क्वांटिटी ऑफ फर्टिलाइजर रिक्वायर्ड, इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि 5 kg। तो 5 kg कैसे होता है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे दिया गया है इट इज गिवन दैट गिवन फर्टिलाइजर्स कॉन्टेंट्स 20%, ये आपको दिया हुआ है बाय नाइट्रोजन मास, द मास ऑफ नाइट्रोजन इज 1 किलोग्राम, ये भी दिया है, एंड इसका फॉर्मूला है मास ऑफ परसेंटेज, कैसे निकल सकता है मास ऑफ परसेंटेज इक्वल टू मास ऑफ नाइट्रोजन डिवाइडेड बाय मास ऑफ फर्टिलाइजर, मास ऑफ नाइट्रोजन, यहाँ पे मास ऑफ नाइट्रोजन यानी कि मास ऑफ नाइट्रोजन बाय मास ऑफ फर्टिलाइजर, मास ऑफ नाइट्रोजन कितना है, द मास ऑफ परसेंटेज इक्वल परसेंटेज तो 20% है दिया है, तो यहाँ पे देख सकते हैं 20 दिया है, तो 20 अब यहाँ पे लिख दीजिए इक्वल्स टू 1/x, 1 क्या है मास ऑफ नाइट्रोजन, तो यहाँ पे मास कितना
किलोग्राम मास नाइट्रोजन लिया है, 1 किलोग्राम, तो ये एक ऊपर में हो जाएगा डिवाइडेड बाय एक्स मतलब रिक्वायर्ड क्वांटिटी ऑफ फर्टिलाइजर रिक्वायर्ड इज एक्स इंटू 100, तो इसका आंसर हो जाएगा एक्स इक्वस टू 100/20 इक्वस टू 5 kg। तो यहाँ पे आंसर है हेंस 5 kg ऑफ फर्टिलाइजर इज रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड ए फ्रूट ट्री with an equivalent of 1 kilogram of nitrogen, thus correct answer is 5 kilogram। तो इसका आंसर हो जाएगा 5 किलोग्राम। अगला क्वेश्चन है which of the following acid is mineral acid, इनमें से आपको कौन सा एसिड है जो कि मिनरल एसिड में डाला गया है। ऑप्शन ए साइट्रिक एसिड, ऑप्शन बी हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ऑप्शन सी एस्कॉर्बिक एसिड, ऑप्शन डी टार्टरिक एसिड। क्वेश्चन में पूछा गया है which among the following acid is mineral acid, तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में बताना होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज द मिनरल एसिड। तो मिनरल एसिड आप किसको कहेंगे, यहाँ पे दिया गया है ए मिनरल एसिड इज एन एसिड डिराइव्ड फ्रॉम वन मोर इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, दे फॉर्म हाइड्रोजन आयंस, the conjugated base ions when dissolved in water. The most common mineral acid are hydrochloric acid, nitric acid, sulfuric acid, phosphoric acid. They are used to for synthesis of other chemicals। ये आप पढ़ सकते हैं स्क्रीनशॉट लेकर। तो यहाँ पे मैंने डाल दिया है मिनरल एसिड, कौन कौन मिनरल एसिड होता है, ये इंडिया 2014 में पूछा गया है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक मिनरल एसिड होता है, नाइट्रिक एसिड मिनरल एसिड होता है, सल्फ्यूरिक एसिड मिनरल एसिड, फॉस्फोरिक एसिड H3PO4 जिसको कहा जाता है वो भी मिनरल एसिड, बोरिक एसिड मिनरल एसिड, हाइड्रोब्रोमिक एसिड मिनरल एसिड, हाइड्रोआयोडिक एसिड मिनरल एसिड, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड मिनरल एसिड, पारक्लोरिक एसिड मिनरल एसिड। आप मिनरल एसिड को देखोगे तो यहाँ पे एक जिनिस आपको कॉमन देखने मिलेगा, वो है हाइड्रोजन। इस सभी में हाइड्रोजन जो है वो कॉमन है। आप देख सकते हैं जितने भी मिनरल एसिड है वो हाइड्रोजन कॉमन है, इसलिए इसको मिनरल एसिड कहा जाता है। यहाँ पे आपको दिया गया है दे फॉर्म हाइड्रोजन आयन एंड द कॉन्जुगेट बेस आयन व्हेन डिजोल्व इन वाटर। इसको आप वाटर में डिजोल्व करोगे तो दे फॉर्म हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन फॉर्म करेगा, यानी कि आप हाइड्रोक्लोरिक एसिड को पानी में डुबाओगे तो आप H+ एंड Cl- आयन प्रोड्यूस करेगा, इसलिए ये हो जाता है मिनरल एसिड। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में, आशा करता हूँ आपको ये बात समझ में आ गई है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में, अगला क्वेश्चन पूछा गया है ए बैलून फिल्ड अप द गैस वुड ओनली गो अप इन एयर इफ इट इज फिल्ड अप विद। क्वेश्चन में पूछा गया है ए बैलून फिल्ड अप विद गैस, ये बैलून को गैस द्वारा फुल किया जाता है, वुड ओनली गो अप इन एयर इफ इट इज फिल्ड अप विद। ऑप्शन ए में देखा ये गैस हुज डेंसिटी इज लोअर देन एयर, ऑप्शन बी ए गैस हुज डेंसिटी इज हायर देन एयर। आप यहाँ पे आप कॉमन सेंस लगा सकते हैं, ये गैस हुज डेंसिटी इज हायर देन एयर, एक गैस का जिसका डेंसिटी वायु से ज़्यादा होगा वो कि आकाश में उड़ सकता है, तो ये भी गलत हो गया है। कोल्ड एयर भी नहीं हो सकता, कोल्ड एयर ज़्यादा भारी होता है, वाटर वेपर भी नहीं हो सकता, तो ये यहाँ पे ये आंसर राइट होगा, यानी कि ये गैस हुज डेंसिटी इज लोअर देन, वो भी आकाश में उड़ सकता है, इसका आंसर ए हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में, अगला क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट रिगार्डिंग द रिएक्शन ऑफ फ्लोरीन विथ वाटर। यहाँ पे फ्लोरीन के साथ वाटर का रिएक्शन दिया गया है, यानी कि 2F गैस फॉर्म में, 2H2 लिक्विड फॉर्म में, 4H एक्वस, 4F एक्वस फॉर्म एंड ऑक्सीजन गैस फॉर्म में। क्वेश्चन में दिया गया है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट रिगार्डिंग द रिलेशन विथ फ्लोरीन। तो यहाँ पे फ्लोरीन इज ऑक्सीडाइज टू F-, ये फ्लोरीन की F- को ऑक्सीडाइज कर रहा है। आप ऑक्सीडेशन रिडक्शन 11th क्लास में पढ़ चुके हैं, आप बता दीजिए ये फ्लोरीन इज ऑक्सीडाइज टू F-। ऑप्शन बी ऑप्शन है वाटर इज ऑक्सीडाइज टू O2, यहाँ पे वाटर ऑक्सीडाइज टू O2 करता है, H2O2 यहाँ पे O2 जाता है। ऑप्शन सी में दिया है वाटर इज रिड्यूस टू H+, वाटर H+ में रिड्यूस हो रहा है, यहाँ पे दिया गया है। ऑप्शन डी में है ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ फ्लोरीन डज नॉट चेंज, यहाँ पे जो 2F2 है यानी यहाँ पे 4F हो रहा है, जिसका ऑक्सीडेशन बोल रहा है डज नॉट चेंज, तो ये भी नहीं हो सकता यार। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि वाटर इज ऑक्सीडाइज टू O2।
यहाँ पे 2H2O ऑक्सीडाइजेशन होके O2 होता है। ये आंसर करेक्ट है। आंसर सी इज रिड्यूस टू H प्लस, ये रिड्यूस नहीं है, ठीक है। चलिए आंसर बी। इसके स्टेटमेंट, इसको जो करेक्ट स्टेटमेंट दिया गया यहाँ पे आप देख सकते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इन ए गिवन रिडॉक्स रिएक्शन फ्लोरीन गैस एक्सेप्ट एन इलेक्ट्रॉन, ये जो फ्लोरीन गैस है इस एक्सेप्ट एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम फ्लोराइड आयन, यहाँ पे फ्लोराइड आयन देख सकते हैं 4F माइनस फ्लोराइड आयन गेट्स रिड्यूस, ये रिड्यूस होता है। वाटर इज ऑक्सीडाइज टू ऑक्सीजन, ये जो 2H2O है वो यहाँ पे ऑक्सीडाइज होके O2 हो रहा है। वाटर इज ऑक्सीडाइज टू ऑक्सीजन गैस सिंस ऑक्सीजन एग्जिट एज O2 माइनस इन वाटर, ऑक्सीजन O2 माइनस इन वाटर, इट लूजेज इलेक्ट्रॉन गेट ऑक्सीडाइज फ्रॉम ऑक्सीजन गैस। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि वाटर ऑक्सीडाइज टू O2। नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। क्वेश्चन में पूछा गया व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर एम्फोरेटिक इन नेचर। क्वेश्चन में पूछा गया व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर एम्फोरेटिक इन नेचर। AlO is thrice and FeO is thrice. Option B, AlO is thrice and HCO3 minus. Option B, BaO is twice and NOH. Option D, AlO is thrice only. AlO is thrice only. Option C में दिया है BO is twice and NOH. Option A में दिया है AlO is thrice and FeO is thrice. And option B is the right answer. यहाँ पे पूछा गया व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर एम्फोरेटिक, तो AlO is thrice and HCO3 माइनस इज द राइट आंसर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स रिप्रेजेंट आइसो इलेक्ट्रॉनिक आयंस। इनमें से कौन सा पेयर है जो कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक से। ऑप्शन ए में सोडियम प्लस एंड पोटेशियम प्लस, तो सोडियम का एटॉमिक नंबर जो है और पोटेशियम प्लस का जो एटॉमिक नंबर वो मैच कर सकता है यहाँ पे, जी नहीं मैच करता है। आपके अगला में दिया गया है KMg2 प्लस, ये भी नहीं हो सकता है। अगला दिया गया है Mg2 प्लस एंड Ca2 प्लस, इसका एटॉमिक नंबर भी मैच नहीं कर सकते। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, Ca2 प्लस एंड H2 माइनस। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स रिप्रेजेंट आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स आयंस। यहाँ पे डी कैसे आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स हुआ, अब चलिए समझते हैं। कैल्शियम का एटॉमिक नंबर कितना है, C8, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर है 20 और उसके पास +2 चार्ज है, यानी कि इसका एटॉमिक नंबर होगा 18 हो जाएगा। और यहाँ पे है सल्फर का एटॉमिक नंबर कितना है 16, यानी कि 16। और यहाँ पे इसका सल्फर का जो हेड में 2 माइनस चार्ज है, तो 2 माइनस चार्ज हमेशा ही ऐड होता है, तो 16 + 2 कितना होगा, ये भी 18 होगा। तो इसका एटॉमिक नंबर इस एटॉमिक नंबर से मैच कर सकते हैं, इसलिए इसको आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स कहा जाता है। आप इनको मैच कर लीजिए, ये नहीं आएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा Ca2 प्लस एंड H2 माइनस। सो ये NDA 2014 में पूछा गया है, इसका आंसर डी होगा। यहाँ पर दिया गया है 2 और मोर मॉलिक्यूलर एंटाइटल्स डिस्क्राइब्ड एज आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स। आप आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स तभी कहेंगे उसको जब सेम स्ट्रक्चर एंड द सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इनका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा वो सेम नंबर होगा, तभी आप उसको आइसो इलेक्ट्रॉनिक कह सकता है। दिस मीन्स दैट द कनेक्टिविटी ऑफ द नंबर्स ऑफ एटम आर द सेम, इसका कनेक्टिविटी नंबर ऑफ एटम विल बी सेम बट द एलिमेंट्स इन्वॉल्व मे डिफर, इसका जो एलिमेंट हो वो डिफर्स हो सकता है, एंड बट नंबर ऑफ एटम जो होगा आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स में वो सेम होगा, बट एलिमेंट इन्वॉल्व में डिफर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाइड्रोजन कैन बी प्रिपेयर्ड ऑन commercial scale by the action of the steam on hydrocarbons when a mixture of carbon monoxide and a hydrogen होगा, and hydrogen gas is formed, it is known as। क्वेश्चन में पूछा गया डाइहाइड्रोजन कैन बी प्रिपेयर्ड ए कॉमर्शियल स्केल बाय द एक्शन ऑफ स्टीम ऑफ हाइड्रोकार्बन्स व्हेन ए मिक्सचर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस इज फॉर्म, इट इज नोन एज। ऑप्शन ए वाटर गैस, ऑप्शन बी प्रोड्यूसर गैस, ऑप्शन सी इंडस्ट्रियल गैस, ऑप्शन डी फ्यूल गैस। इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि वाटर गैस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये हो गया है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट करेक्ट, हाइड्रोजन इज द 3 आइसोटोप्स, ये हो गया, तो इसका आंसर बी होगा, यानी स्पीशीज दैट हैज 18 इलेक्ट्रॉन एंड ए नेट जीरो ऑफ 2 माइनस हैज। ऑप्शन ए में दिया गया है द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एज ए न्यूट्रल आर्गोन एटम। ऑप्शन बी में दिया गया है द मोर फोटॉन्स देन इलेक्ट्रॉन। ऑप्शन सी 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन। ऑप्शन डी 20 फोटॉन्स।
क्वेश्चन में पूछा गया ये मोनोटोमिक स्पीसीज दैट हैज 18 इलेक्ट्रॉन एंड नेट जीरो चार्ज ऑफ 2 माइनस हैज ऑप्शन ए द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एज ए न्यूट्रल आर्गोन एटम, ऑप्शन बी मोर प्रोटॉन दैट इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन सी अनपेड इलेक्ट्रॉन एंड ऑप्शन डी 20 प्रोटॉन। तो कमेंट में करो सब आंसर। तो इसको आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर है यानी कि द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन न्यूट्रल आर्गोन एटम, ये इंडिया 2014 में पूछे गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द वेरी हाई हीट ऑफ वेपरेशन ऑफ वाटर इज मेनली ए रिजल्ट ऑफ, क्वेश्चन में पूछा गया है द वेरी हाई हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ वाटर इज मेनली ए रिजल्ट ऑफ, ऑप्शन ए में दिया गया है वैन वाल्स फोर्स, ऑप्शन बी कोवेलेंट बॉन्ड्स, ऑप्शन सी इंटरआयनिक अट्रैक्शन, ऑप्शन डी हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्वेश्चन में पूछा गया द वेरी हाई हीट ऑफ वेपरेशन ऑफ वाटर मेनली रिजल्ट ऑफ, तो इसका आंसर हो जाएगा डी यानी कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसका ऑप्शन है डी यानी कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स प्लांट्स कैन बी यूज इंडिकेटर ऑफ SO2, यहाँ पे पूछा गया है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ प्लांट कैन बी यूज एज इंडिकेटर ऑफ SO2 पॉल्यूशन ऑफ एयर, ऑप्शन ए में है फान्स, ऑप्शन बी मंथा, ऑप्शन सी लाइकेंस एंड ऑप्शन डी होमोट। क्वेश्चन में पूछा गया है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ प्लांट कैन बी यूज्ड एज इंडिकेटर ऑफ SO2 पॉल्यूशन ऑफ एयर, तो इसका आंसर हो जाएगा सी यानी कि लाइकेंस। लाइकेंस प्लांट्स कैन बी यूज्ड एज इंडिकेटर ऑफ SO2 पॉल्यूशन ऑफ एयर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन पूछा गया है द बर्निंग सेंसेशन ऑफ बेस्टिंग कैन बी स्टॉप बाय रबिंग द अफेक्ट एरिया विद द सोप, दिस इज बिकॉज, ऑप्शन में दिया गया है ए बेस्टिंग इज एसिडिक एंड सोप, ए बेस्टिंग इज एसिडिक एंड सोप एंड alkali neutralize it, ऑप्शन बी में बेस्टिंग इज alkaline and soap and acid neutralize it, ऑप्शन सी में दिए गए हैं सोप क्लींस अफेक्टेड एरिया एंड रिमूव द स्टिंग, ऑप्शन डी में दिए गए हैं द सोप एक्ट एज एन एंथेस्टिक एंड डार्स द सेंसेशन। तो कमेंट में सब लोग करो आंसर। इसका आंसर देख लेते हैं। ए यानी कि ये बेस्टिंग इज एसिडिक एंड सोप एंड alkali neutralize इट। अगला क्वेश्चन है ए थर्मोडायनामिक्स प्रोसेस वेयर नो हीट इज एक्सचेंज, यहाँ पे दिया गया है नो हीट एक्सचेंज विद द सराउंडिंग इज, क्वेश्चन में पूछा गया है ए थर्मोडायनामिक प्रोसेस वेयर नो हीट इज एक्सचेंज विद द सराउंडिंग इज, ऑप्शन ए में दिया गया है आइसोथर्मल, ऑप्शन बी एडियाबैटिक, ऑप्शन सी आइसोबोरिक, ऑप्शन सी आइसोट्रॉपिक। तो कमेंट में करो सब लोग आंसर। इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर हो जाएगा बी यानी कि एडियाबैटिक। A thermodynamic process where no heat exchange with the surrounding is adiabatic process। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है टर्पेंटाइन ऑयल इन पेंट्स इज यूज्ड एज, क्वेश्चन में पूछा गया है टर्पेंटाइन ऑयल इन पेंट्स इज यूज्ड एज, ऑप्शन ए में पिगमेंट, ऑप्शन बी फिल्म फॉर्मिंग मटेरियल्स, ऑप्शन सी थिनर, ऑप्शन डी ड्राई। क्वेश्चन में पूछा गया टर्पेंटाइन ऑयल इन पेंट्स इज यूज्ड एज, आप जब घर में पेंट करते हैं तो उस पेंट में कुछ ऑयल ऐड किया जाता है जिसको टर्पेंट ऑयल बोलता है, तो वो किस लिए यूज़ करा जाता है, ऑप्शन ए में दिया है पिगमेंट, ऑप्शन बी फिल्म फॉर्मिंग मटेरियल, ऑप्शन सी थिनर, ऑप्शन डी ड्रायर। तो इस शुड बी सी आंसर, सो थिनर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रिएक्शन ऑफ 1 mole NH3 एंड 1 mole of 2 gram 4 NH3 plus 5 O2 4 NO plus 6 H2O is carried to completion the, तो इसमें क्या होगा all the O2 is consumed, ऑप्शन बी 40 mole of NO is produced, ऑप्शन सी 1/5 mole H2 is produced, ऑप्शन डी all the NH3 is consumed। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा ए यानी कि all the O2 is consumed। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन में पूछा गया कॉन्सिडरिंग द फॉलोइंग रिएक्शन XaH2S3 प्लस YO2, यहाँ पे दिए गए इससे ZaH2O3 प्लस WSO2, व्हाट इज Y द कोफिशिएंट फॉर O2, इसमें Y क्या होगा, Y का कोफिशिएंट क्या होगा, व्हाट इज द Y व्हेन दिस इक्वेशन इज बैलेंस यूजिंग द होल नंबर ऑफ कोफिशिएंट। तो इसके ऑप्शन दिए गए हैं 5, 7, 9 एंड 11। तो इसका आंसर हो जाएगा सी यानी कि आप जिस भी यहाँ पे
दिया गया है 5, 7, 9 एंड 11, उसको आप मैचिंग करा के ये सॉल्व कर सकते हैं। तो इसका आंसर आएगा 2as2s3 प्लस 9o2, ठीक है, 2as2o3 प्लस 6o2, तो इसका आंसर हो जाएगा 9o2। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन में पूछा गया हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ मैग्नीशियम कार्बोनेट कंटेन 24 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। द मोलर मास ऑफ MgCO3 इज 84.30 ग्राम मोल इनवर्स। ऑप्शन में दिया गया है 42.15 ग्राम, ऑप्शन बी 84.30 ग्राम, ऑप्शन सी 126 ग्राम, ऑप्शन डी 154 ग्राम। तो इसका आंसर हो जाएगा 42.15 ग्राम। तो 42.15 ग्राम कैसे हो सकता है आप इसमें देख सकते हैं। हाउ मेनी ऑफ ग्राम, क्वेश्चन में पूछा गया हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ MgCO3 कंटेन्स 24 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। तो यहाँ पे मास ऑफ ऑक्सीजन क्या 16 होता है मास ऑफ ऑक्सीजन। मास ऑफ ऑक्सीजन इन 84.30 ग्राम, जो कि यहाँ पे दिया गया है MgCO3 मोलर मास। तो मास ऑफ ऑक्सीजन इन 84.30 ग्राम ऑफ MgCO3 इक्वल्स टू MgCO3 इक्वल्स टू 3 इंटू 16 यानी कि 48। सो 24 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन विल बी एन 42.15 ग्राम ऑफ MgCO3। तो ये आप ओइकिक नियम से कर सकते हैं। 48 ग्राम जो MgCO3 है वो कंटेंट मास ऑफ ऑक्सीजन 84.30 में कंटेंट करता है। तो 24 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन विल बी कंटेन 42.15 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम कार्बोनेट। यहाँ पे 84.30 बाई 48 इंटू 24 आप करेंगे तो यहाँ पे 42.15 आंसर आएगा। 84.30 बाई 48 इंटू 24 इक्वल्स टू 42.15। तो इसका आंसर हो जाएगा ए यानी कि 42.15 ग्राम। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द ऑक्सीडेशन एजेंट इन द फॉलोइंग इक्वेशन HaSO2 एक्वस लेगा प्लस SN2 प्लस प्लस H प्लस एज SN4 प्लस प्लस H2O। तो इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन में पूछा गया व्हाट इज द ऑक्सीडेशन एजेंट इन द फॉलोइंग इक्वेशन, इनमें से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है। तो इसका आंसर हो जाएगा ये यानी कि HaSO2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में जाने से पहले यहाँ पे दिए गए हैं एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज ए कंपाउंड और एलिमेंट व्हिच इटसेल्फ अंडरगोज ए रिडक्शन। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट which undergoes a reduction if the given reaction oxidation number as AS is plus 3 which gets reduced to 0। यहाँ पे जो ऑक्सीडेशन नंबर है यह है +3 एंड AS में आकर ये हो गया +0। तो HSAO2 यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया। Thus it undergoes the reduction and act as an oxidizing agent HSOA2। अगला क्वेश्चन है which one of the following substance is most likely to be used as soap। क्वेश्चन में पूछा गया which one of the following substance is most likely to use as soap। ऑप्शन ए में दिया गया CH3 CH2 यहाँ पे सफिक्स से 12 है CO CH3। ऑप्शन बी में दिया गया CH3 CH2 सफिक्स से 50 CH2 5 CH3। ऑप्शन सी CH3 CH2 12 COONA। ऑप्शन डी CH3 CH2 12 CH12। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा सी यानी कि CH3 CH2 12 COONA इज द मोस्ट लाइकली टू बी यूज्ड एज सोप। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है ए सैंपल ऑफ गैस इज टू बी आइडेंटिफाइड बाय मींस इट्स बिहेवियर इन द प्रेजेंस ऑफ ए glowing splint which one of the following gases will neither itself burn nor cause the splint of bomb। क्वेश्चन में पूछा गया सैंपल ऑफ गैस इज टू आइडेंटिफाई मींस दैट इट्स बिहेवियर इन द प्रेजेंस ऑफ ए ग्लोइंग स्प्लिंट व्हिच ऑफ द फ्लोइंग गैसेस विल नेदर इटसेल्फ बर्न नॉर कॉज द स्प्लिंट बम। तो इसका आंसर हो जाएगा डी यानी कि ऑक्सीजन नाइट्रोजन हाइड्रोजन मीथेन में से इसका आंसर हो जाएगा बी यानी कि नाइट्रोजन। अगला क्वेश्चन है क्वार्टजाइट इज मेटामॉर्फोज्ड फॉर्म। क्वार्टजाइट इज मेटामॉर्फोज्ड फॉर्म ऑफ ऑप्शन ए में दिएगा लाइमस्टोन, ऑप्शन बी प्लूटोनिक रॉक, ऑप्शन सी सैंडस्टोन, ऑप्शन डी सेल। तो इसका आंसर हो जाएगा सी यानी कि सैंडस्टोन। क्वार्टजाइट इज मेटामॉर्फोज्ड फॉर्म ऑफ सैंडस्टोन। ये NDA 2014 में पूछा गया सवाल है। अगला क्वेश्चन है द वेरी हीट ऑफ वेपरेशन ऑफ वाटर इज मेनली इज रिजल्ट ऑफ, ये तो पढ़ चुका है, रिजल्ट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग।
तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में, ये भी पढ़ चुके हैं, ये भी हो चुका है। अगला क्वेश्चन है कॉन्सिडरिंग फॉलोइंग स्टेटमेंट। यहाँ पे आपको स्टेटमेंट चूज करना होगा, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट पूछा गया है। यहाँ पे दिया गया है करेक्ट। आप एग्जाम में आप देख सकते हैं यहाँ पे इनकरेक्ट और करेक्ट पूछा गया है, तो आप इसको पहले अच्छे से पढ़ के आंसर करिएगा। ऑप्शन ए में दिए गए हैं कार्बोहाइड्रेट आर द ओनली सोर्स ऑफ एनर्जी टू ह्यूमन। इसे लग रहा है कार्बोहाइड्रेट आर द ओनली, यहाँ पे देखिए ओनली बोल दिया, तो किसी भी स्टेटमेंट में आप पाओ ओनली तो मैक्सिमम भी गलत होता है, तो इसका आंसर ये नहीं हो सकता है। ऑप्शन 2 में दिया गया है फैट्स गिवन मैक्सिमम एनर्जी ऑन ऑक्सीडेशन एज कंपेयर अदर फूड्स। ऑप्शन फैट्स गिव मैक्सिमम एनर्जी ऑन ऑक्सीडेशन एज कंपेयर टू अदर फूड्स, ये सही लग रहा है। क्वेश्चन पूछा गया व्हिच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन आर करेक्ट, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि 2 ओनली। फैट्स गिव मैक्सिमम एनर्जी ऑन ऑक्सीडेशन एज कंपेयर टू अदर फूड, ये स्टेटमेंट करेक्ट होगा। कार्बोहाइड्रेट आर द ओनली सोर्स ऑफ एनर्जी टू ह्यूमन, ये स्टेटमेंट गलत होगा। यहाँ पे दिया गया है देयर आर मेनी सोर्स ऑफ एनर्जी, देयर आर मेनी सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ह्यूमन वाई कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, फैट, वाटर एंड मिनरल्स। कार्बोहाइड्रेट आर बॉडी प्रिफर्ड सोर्स ऑफ एनर्जी बट नॉट द ओनली सोर्स। एक कार्बोहाइड्रेट बार सोर्स ऑफ एनर्जी तो है बट नॉट द ओनली सोर्स ऑफ दिस फैट्स गिवन मैक्सिमम एनर्जी ऑन ऑक्सीडेशन एज कंपेयर टू अदर। फैट गिव मैक्सिमम एनर्जी, ये स्टेटमेंट आपको ये 2 स्टेटमेंट को सही करता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में, अगला क्वेश्चन है ए सैंपल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ए सैंपल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड दैट अंडरगोज द ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड, ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड एंड देन टू गो वुड अंडरगो। ऑप्शन ए में दिए गए हैं चेंज इन मास, ऑप्शन बी चेंज इन डेंसिटी, ऑप्शन सी चेंज इन कंपोजिशन, ऑप्शन डी नो चेंज इन फिजिकल प्रॉपर्टीज। A sample carbon dioxide that undergoes the transformation from solid to a liquid and to go undergo, option A में change in mass, option B change in density, option C a change in composition, option D is no change in physical property। तो इसका आंसर हो जाएगा बी यानी कि ए चेंज इन डेंसिटी। डेंसिटी कैसे हो सकते हैं आप देख सकते हैं यहाँ पे, वी नो दैट डेंसिटी इक्वल्स टू, हम लोग क्या जानते हैं डेंसिटी इक्वल्स टू मास बाय वॉल्यूम। चेंज इन स्टेट ऑफ ए सब्सटेंस डज नॉट alter mass, composition or physical properties but it involves change in volume which result in change in density। तो इसका आंसर हो जाएगा ए चेंज इन डेंसिटी। ये तो पहले कर चुके हैं, ओ सॉरी ये नहीं हो चुका है। यहाँ पे पूछा गया which of the following element combination will form a ionic compounds, इनमें से ionic compounds कौन सा फॉर्म करते हैं। ऑप्शन ए में देगा कैल्शियम जिसका परमाणु क्रम 20 है एंड टाइटेनियम 22, सिलिकॉन 14, ब्रोमियम 35, मैग्नीशियम 12 एंड क्लोरीन 17। सिलेक्ट द आंसर यूजिंग कोड गिवन बिलो। ऑप्शन ए में दिया 2 ओनली, ऑप्शन बी 3 ओनली, ऑप्शन सी 2 and 3 ओनली, ऑप्शन डी 1 2 3 ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन में पूछेगा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट कॉम्बिनेशन विल फॉर्म आयनिक कंपाउंड्स। तो आयनिक कंपाउंड्स आप किसको बोलेंगे। एन आयनिक कंपाउंड इज फॉर्म्ड व्हेन वन ऑफ द एटम्स कैन डोनेट इलेक्ट्रॉन, one atom can donate electron to achieve the inert gas electron। अब inert gas कौन होता है वो सब आप जानते हैं, वो मैं नहीं बता था। and the other atom need electron to achieve the inert gas electron configuration। ionic bond is formed between the metals and non-metals। an ionic bond is formed when one of the atoms can donate electron to achieve the inert gas electron configuration and the other atom need electron to achieve the inert gas electron configuration। ionic bonds is formed between the metals and non-metals। अगला क्वेश्चन है which one among the following contains the most neutrons। क्वेश्चन में पूछेगा which one among the following contains the most neutron। ऑप्शन ए में देगा है Fe 59 26, ऑप्शन बी 61 Cu 29, ऑप्शन सी 61 Zn 30, ऑप्शन डी 60 Zn 2 + 30। तो इसका आंसर हो जाएगा यानी कि Fe 59 26। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन यहाँ पे क्या है, Fe 59 26 में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या है। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्वेश्चन में पूछा गया व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स द मोस्ट ऑफ न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन्स हम कैसे निकल सकते हैं, न्यूट्रॉन्स निकलने के लिए एटॉमिक मास से एटॉमिक नंबर आपको घटाना होगा। एटॉमिक मास कौन है जिसको
यहाँ पे हेड Fe का हेड में 59 यानी कि एटॉमिक मास से एटॉमिक नंबर घटाना होगा, तो यहाँ पे 59 माइनस 26 इक्वल्स टू 33। सेम तरीके से यहाँ पे बी को अब घटाना होगा, 61 माइनस 29 इक्वल्स टू 32। ऑप्शन सी में देख सकते हैं 61 माइनस 30 इक्वल्स टू 31। ऑप्शन डी 60 माइनस 30 इक्वल्स टू 30। तो यहाँ पे hence has 59 26 if he has a maximum of neutron, तो which of the following is contains the most in neutron, यहाँ पे ये is the right answer। 59 Fe 26 contains more neutrons। देखिए 33 32 31 30 30, तो यहाँ पे 59 26 Fe is the contain more number of neutrons। क्वेश्चन है तारपीन तेल ऑयल इन पेंट्स यूज एज, तो इसका आंसर कर दिया थिनर, यहाँ पे एक्सप्लेन दिया है। तारपीन तेल ऑयल इज मेड फ्रॉम द रीजन ऑफ पाइन ट्रीज। तारपीन तेल ऑयल इज मेड फ्रॉम द रीजन ऑफ पाइन ट्रीज। इट इज यूज मेडिकल पर्पज टू ट्रीट जॉइंट पेन, मसल पेन, टूथेस। इट इज ऑल्सो यूज एज थिनर, यहाँ पे दिया गया है इसका आंसर। तारपीन तेल ऑल्सो यूज एज थिनर। इट इज यूज टू थिन ऑयल पेंट, यहाँ पे दिए गए थिन ऑयल पेंट इन ऑर्डर टू इम्प्रूव द फ्लो पेंट इनटू द कैनवस, thus the correct answer is the thinner। एक क्वेश्चन है, देख सकते हैं इन द रिएक्शन 1 मोल ऑफ NH3 एंड 10 मोल ऑफ 4NH3, ये तो हो गया है, ये होगा आंसर। तो यहाँ पे करेक्ट एक्सप्लेनेशन दिया गया है, आप यहाँ पे देख सकते हैं 4NH3 प्लस 5O2, 4NO प्लस 6H2, 1H3 प्लस 1.5, ठीक है 1N0, यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट लेकर देख सकते हैं अच्छे से। स्टेटमेंट से यहाँ पे सवाल पूछा गया है, ग्रोथ ऑफ प्लांट इज स्मूथ विद कंप्लीट फर्टिलाइजर। स्टेटमेंट यहाँ पे स्टेटमेंट 2 होगा। स्टेटमेंट 2, ये कंप्लीट फर्टिलाइजर ऑलवेज कंटेंट NPK, तो इसमें से करेक्ट आंसर आपको चूज करना होगा, तो इस करेक्ट आंसर होगा बी, यानी कि बोथ द स्टेटमेंट आर इंडिविजुअल ट्रू एंड स्टेटमेंट 2 इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट 1, यानी कि स्टेटमेंट 2 इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट 1। स्टेटमेंट 1 में दिया गया है ग्रोथ ऑफ प्लांट इज स्मूथ विद कंप्लीट फर्टिलाइजर, ये स्टेटमेंट ठीक है। स्टेटमेंट 2 में दिया गया है कंप्लीट फर्टिलाइजर ऑलवेज कंटेन NPK, तो ये भी ठीक है। तो इसके साथ वीडियो का अंत, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तक